क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। हाँ भाई, तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्या, जल्दी बता दो। जो तुम्हारा दिल इच्छा कहती है वो बता दो मुझे जल्दी से। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, और साथ में थोड़ा सा रिवीजन कराएंगे। बहुत सारी क्लास हो गई है भाई, है ना, तो थोड़ा रिवीजन तो बनता है भाई। और वो वाली जो 2 ट्रिक्स बताई थी, याद है वो ट्रिक्स तुम्हें जो हमने पढ़ाई थी, जिन ट्रिक्स के बाद सारी की सारी इक्वेशन बनना स्टार्ट हो गई थी, जिन ट्रिक्स के बाद हमारा बैलेंसिंग होना शुरू हो गया था, वो सारी ट्रिक्स। और क्या सभी बच्चों को मैंने बोल दिया ना कि तुम लोगों को इस चैप्टर के एंड में मैं कंप्लीट रिवीजन वन शॉट दूंगा, जिससे कि तुमने अगर चैप्टर में कोई बैकलॉग रह गया हो, कुछ दिक्कत आ गई हो, पूरा दे देंगे। काहे दिक्कत ले रहे हो, बता दो जल्दी से। एक बार वीडियो तो ला के दिखाना। हाँ भाई ठीक है, नहीं वहां पे ऐप में। ठीक है भाई साहब, तो सबको मैं दिखाई और सुनाई एकदम दे रहा हूं। अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया, दिखाई सुनाई दोनों दे रहा हूं। चैट पे क्लिक कर दो। ठीक है, हाँ आज मैंने जो बोला, हाँ आज हम वीडियो कॉल लास्ट में करेंगे, जैसे मैंने बोला वैसे ही करूंगा। लेकिन देखो किसी भी, अच्छा मैंने एक बात बोली थी ना, मैं देखो किसी का पक्षपात नहीं कर सकता, ठीक है, और पक्षपात नहीं कर सकता, इसलिए मैं किसी भी रैंडम 5 बच्चों को सिलेक्ट करूंगा, कभी भी वीडियो कॉल कर लूंगा। वैसे तो मैं क्लास के एंड में करूंगा। आज क्लास हम लेंगे, पहली बता रहा हूं, क्लास हम लेंगे कितनी देर की, 5 बज रहे हैं, 5 बज गए, लेकिन क्लास अभी बाकी है। 5 बज गए, 5 से क्लास चलेगी 6:20, इसमें पढ़ाई होगी, फिर 6:20 से 6:30 होगी बकैती। बकैती मतलब बातें। बातें कौन सी, वीडियो कॉल वाली। ये देखो टाइमिंग है। अगर इससे पहले तुम कुछ बोल रहे कि भाई ये कर दो वो कर दो, तो हम नहीं करेंगे भाई। हाँ हम बीच में भी कर सकते हैं वीडियो कॉल, वैसे पता नहीं है हमारा। ये बताओ ये चल रहा है सबका। हाँ अरे बेसिकली मम्मी को वायरल था, फीवर था, और घर पे कोई नहीं था, तो ये रीजन था बस। अभी ठीक है वो, हाँ वायरल था बस, हाँ ज्यादा नहीं, तो फीवर ज्यादा हो गया था। ठीक है, हाँ तुम लोग हो ना यार दुआएं देने के लिए। हाँ ठीक है, तो यार अब मुझे बस एक बात, तुम्हें 2 वो पेज दिखा देता हूँ, वो ट्रिक्स वाले, वो 2 पेज देख लो पहले, 2 ट्रिक्स वाले भाई। एक तो ये वाली ट्रिक मैंने तुम्हें पहले दिन की लिखवाई। अच्छा ये, अच्छा तुम्हें पता है ये ट्रिक मैंने जो खुद बनाई थी, इसकी रात बैठ के मैंने एक और ट्रिक बनाई, ये रात मैंने बनाई। पता नहीं क्रश मेरी, सुनना ध्यान से, पता नहीं क्रश तो मेरी, क्रश मेरी, और जिद इसकी तेरे लप्पू से दोस्त को है, और जिद इसकी तेरे लप्पू से दोस्त को होती है। ठीक है, आगे कुछ मत सुना गुइया खा जाके। भाई पता क्रिएटिविटी रात को आती है, रात को 1:30-2 बजे करीब मैंने, आई थिंक तुमने देखा हो, कम्युनिटी में मैसेज भी किया था, तब मैं यही कर रहा था बैठ के। तो मैंने अपना नोटबुक निकाली, इस पर लिखे, और मैं सोच रहा था कुछ तो बनाऊंगा यार, कुछ फन होना चाहिए भाई। तो तुम्हारी टीम मैंने फिर ये बनाया है ना, फिर ये बनाई। ठीक है, तो देखो P फॉर पोटेशियम, N फॉर सोडियम, C फॉर कैल्शियम, M फॉर मैग्नीशियम, A फॉर एल्यूमिनियम, Z फॉर जिंक, I फॉर आयरन, T फॉर टिन, L फॉर लेड, H फॉर हाइड्रोजन, C फॉर कॉपर, M फॉर मर्क्यूरी, S फॉर सिल्वर, G फॉर गोल्ड। ठीक है, अब ये इसका पेटेंट करा लूं, पेटेंट करा लूं। देखो होता क्या है ना, मैंने तो बताया था ना, ये सारी की सारी ट्रिक्स ना 2012 2013, अब से 15 साल पहले यूट्यूब पर डल चुकी है। पता है, तुम सर्च करोगे ना यूट्यूब पर, वो दिखाता है जो रिसेंट किसी ने बताई हो, पर रियलिटी में ये वाली ट्रिक जो तुम सुनते हो ना, जो तुमने देखी थी अभी वो वाली जिब्रा वाली जो एक ट्रिक है, जिब्रा वाली से भी याद करते हैं, 2012-13, अब से 14 साल पहले डल चुकी है। और आजकल वही बच्चे, जो बच्चे इन ट्रिक्स को पहले यूट्यूब पर या फिर किसी टीचर से पढ़ लिए थे, आजकल वो सबको पढ़ा देते कि हमारी ट्रिक है। तो तुम्हारी टीम ने सोचा खुद की ट्रिक बनाते हैं, हो गई बहुत। हाँ अब हम खुद की ट्रिक बनाते हैं, ये हमारी ट्रिक है, पेटेंट हो गया भाई इस पे। पर प्रॉब्लम ये, अभी तुम्हारे टीवीएस शायद उतने फेमस नहीं है बच्चों, पर तुम्हारी दुआ रहेगी इस साल तो शायद। तो जब कोई इंसान कम फेमस होता है ना, तो ज्यादा फेमस वाला इंसान ट्रिक डाल देगा ना ये मेरे से पहले, तो ये उसकी ट्रिक बन जाएगी यार। कोई बात नहीं, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, वैसे मैं इस ट्रिक को इतनी जगह डलवा दूंगा अब कि पेटेंट हो जाए मेरा। ठीक है, चलो तो याद रखोगे, याद रखोगे, हाँ ना बोलो। ठीक है, तो ये वाली ट्रिक हमने कर ली, इससे तुम्हारा पता चलेगा कौन रिएक्टिव, कौन लेस रिएक्टिव, कौन ज्यादा रिएक्टिव है। तो ज्यादा रिएक्टिव वाला कम वाले को धक्का मार के भगा देता है। तुम्हें कल वो अक्षय कुमार शिल्पा शेट्टी वाली कहानी सुनाई थी हमने, जैसे कि है ना, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट इससे हो जाती है बहुत आसानी से। तुम्हें भी फॉर्मूला बनाने में भी दिक्कत आ रही है, तुम्हें याद करो सबसे पहली क्लास के अंदर ये वाली ट्रिक सिखाई थी मैंने, पर तुम भूल गए हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहां से तुम फॉर्मूलाज कैसे बनाओगे। फॉर एग्जांपल मैं तुमसे बोल रहा हूं सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला बनाओ, कैसे बनाओगे। मैंने तुमसे बोला सोडियम कार्बोनेट कैसे लिखेंगे, एटीवी आते ही पढ़ाने लग गए। अरे कुछ काम की बात बता रहा हूं, सोडियम कार्बोनेट अगर तुमसे बोलूं बताओ कैसे फॉर्मूला बनाओगे, तो जाओ इस वाले पेज पर, ये पेज अभी खोल के रखो अपने सामने। ठीक है, सोडियम देखो कहां है, सोडियम ये रहा, एक पॉजिटिव है इस पे, एक पॉजिटिव मतलब 1 लिख दो। कार्बोनेट कहां है, कार्बोनेट,
कार्बोनेट, कार्बन, ये रहा कार्बोनेट। CO3 2 नेगेटिव है, CO3 और 2 नेगेटिव, तो 2 लिख दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो Na2 और CO3 बन गया, खत्म। ठीक है, तो ये ऐसे बन जाता है भाई। ठीक है, ऐसे बन जाता है भाई, ऐसे बन जाता है। ठीक है, और कोई बनाए, और कोई, चलो और कोई छोटा सा बना देते हैं, और कोई छोटा सा बनाते हैं, छोटू सा बनाते हैं कोई एक और अपने आप। चलो जो तुम्हारा मन कर रहा है, मेरा मन कर रहा है पोटेशियम आयोडाइड बनाने का। पोटेशियम आयोडाइड, क्या मन कर रहा है? पोटेशियम आयोडाइड बनाने का। कैसा? पोटेशियम आयोडाइड, आयोडाइड। ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम होता है के, आयोडीन होता है आई। अब जरा देखो, पोटेशियम के पास जाओ, एक पॉजिटिव तो लिख दो 1। आयोडीन के पास जाओ, आयोडीन, आयोडीन, आयोडाइड, एक नेगेटिव तो 1 लिख दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या बना फॉर्मूला? के आई, पोटेशियम आयोडाइड हो गया। और कोई बना दो, चलो और कोई बना, चलो जो तुम्हारा मन कर रहा है, यहां से कॉन्फिडेंस मिलेगा तुम्हें। मेरा मन कर रहा है कि मैं बना दूं, क्या बना दूं भाई? मैं बनाना चाहूं आयरन 3 वाला बनाएंगे। ठीक है, आयरन 3। चलो कोई और सा सोचो, हाइड्रोजन क्लोराइड भी आसान है। और कौन सा बनाया भाई बताओ? ठीक है, आइट हो गया। क्या बनाया जल्दी बताओ, क्या बनाए? जिंक कार्बोनेट बना दूं, जिंक कार्बोनेट, या बना दूं, और क्या बना सकते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड नहीं, और क्या बनाओ जल्दी बताओ यार। पोटेशियम नाइट्रेट बना दूं, पोटेशियम नाइट्रेट, या बना दूं मैग्नीशियम नाइट्रेट बना दूं, या कैल्शियम कार्बोनेट बनाते। चलो कैल्शियम कार्बोनेट बनाते हैं, ये वो वाले जो हमारे सिलेबस में भी है, चलो जो हमें पता भी है। कैल्शियम कार्बोनेट बनाते, चलो कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। देखो कैल्शियम और कार्बोनेट क्या है? CO3। कैल्शियम के आगे कितने पॉजिटिव है जरा देखो, 2 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव 2 लिख दो। कार्बोनेट का देखो वहां पे 2, कैल्शियम कार्बोनेट देखो, कार्बोनेट कहां है? कार्बोनेट ये रहा, कार्बोनेट ये रहा भाई। CO3 नेगेटिव, CO3 2 नेगेटिव, 2 नेगेटिव तो 2 लिख दो, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 से 2 कट जाएगा तो CaCO3। क्या तुम्हें ये वाले फॉर्मूले बनाने आगे? हाँ ना बोलो, बताओ। क्लियर है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना दोगे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बना देते, चलो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक और नाम है, याद करो, स्लेग्ड लाइम, स्लेग्ड लाइम। तो कैल्शियम कितना? 2, और हाइड्रोक्साइड क्या है जरा देखो। हाइड्रोक्साइड है OH पर एक नेगेटिव है, OH पर एक नेगेटिव, OH पर एक नेगेटिव, कैल्शियम पर 2 पॉजिटिव, क्रॉस मल्टीप्लाई। Ca के आगे तो 1 लिख दो, पर OH के आगे क्या लिखोगे? 2, और OH पूरे पे तो ये लगाना पड़ेगा। खत्म बात। क्या ये भी पढ़ा चुका हूं? हाँ ना बोल दो जल्दी से, जल्दी बताओ भाई। धन्यवाद भैया। चलो एनर्जी ड्रिंक आ गई है, ठीक है, तो मजा आ रहा है, आसान है ना, इसलिए मैंने तुम्हें ये वाला पेज दिया था। जिन बच्चों ने ये पेज खुद से बैठ के पढ़ा होगा ना, उन्हें आसान लग गया होगा। चलो एक काम करते हैं, हम बनाते हैं आयरन 3 सल्फेट। बना दोगे? चलो खुद बनाने तो हो जाएगा, ये तो कितना सिंपल है, ये तुम्हारा हो जाएगा। ये Fe3 और वहां पे 2 है, तो Fe2SO4, ये SO4 पे पता क्या आएगा? थ्राइस, और 2 आ जाएगा इसके कदमों में। छोड़ो खैर ये, तो ये फॉर्मूले तो साथ साथ बनाते रहेंगे। फॉर्मूले जब भी आएंगे ना बनवाता रहूंगा, टेंशन मत लो। फॉर्मूले जब भी आएंगे तो बनवाता रहूंगा, सिखा दूंगा कैसे आया, ठीक है, टेंशन ना लो। अब मुझे बस इतना बता दो, फिल्म बना दो। आज भी पता, आज तुम्हारी क्लास से पहले तुम्हारी टीवी फिर से एक्सपेरिमेंट करने लगे। मुझे ना, मतलब देखो पता है, पहले बताता हूं, मुझे मजा आता था हमेशा से एक्सपेरिमेंट करने में। देखो एक एज ए टीचर और एज ए स्टूडेंट तुम क्या चाहते हो कि एटी भैया कैसे हो? एटी भैया ऐसे हो जो हमें फन तरीके से पढ़ाएं, हमें बस भरोसा दिलाएं कि हम कर सकते हैं, हमें डिमोटिवेट ना होने दें, और हमें क्लास थोड़ा फन तरीके से पढ़ाएं, और हमारा सिलेबस टाइम पे खत्म करा दे। ये सब चीजें चाहिए तुम्हें, और भी कुछ चाहिए तो मुझे बता देना मेरे से, ठीक है। तो भाई आज तुम आईटी पे फिर से एक्सपेरिमेंट करने लग गए, तो आज एक एक्सपेरिमेंट गड़बड़ हो गई। आज मैं वो वाला कर रहा था, तुमने वो देखा एक एक्सपेरिमेंट, एक ग्लास ये रहा, एक ग्लास ये रहा, एक ग्लास ये रहा, इसमें भी पानी भरा हुआ है, इसमें भी पानी भरा हुआ है, ये खाली है। तो यहां पे एक पाइप लगाते हैं, स्ट्रो है ना, और फिर यहां पे एक स्ट्रो लगाते हैं, और पानी इसमें से निकल के इसमें आ जाता है। देखा तुमने? पेट्रोल जो भरते हैं किसी की बाइक से दूसरी बाइक में डालना हो तो इसी ट्रिक से करते हैं। यहां पे एक पास्कल्स का टॉपिक पढ़ाया जाता है। ये तुम्हारा टॉपिक आएगा क्लास 11th में, क्योंकि मेरी क्लास 11th है कल मेरी क्लास 11th की, हमारे यहां पे एक बैच होता है क्लास 11th की, पहली क्लास है, तो उनके लिए कर रहा था। अब वो पाइप ही ना मिलके दे, स्ट्रो ही ना मिलके दे, बार बार टूट जाए, 1 घंटा लग गया भाई उसमें।
चलो यार छोड़ो, आओ भाई। तो याद करो कल की क्लास में हम पढ़े थे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? जहां पर एक को लात मार के भगा डाला, एक को लात मार के भगा डाला, ठीक है, आसान था। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या? दो बार डिस्प्लेस कर दिया, दो बार डिस्प्लेसमेंट, दो बार। कहे क्या रहे हैं? देखो भैया, व्हेन देयर इज एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन ना भी लिखो कोई दिक्कत नहीं है। व्हेन देयर आर डिस्प्लेसमेंट एट टू टाइम्स देयर इज ए डिस्प्लेसमेंट एट टू टाइम्स, ऐसा कुछ भी लिख दो, है ना। इतनी ज्यादा डेप्थ में लिखने की जरूरत नहीं कि आयंस एक्सचेंज हो रही है जरूरी लिखना, नहीं, ठीक है। व्हेन डिस्प्लेसमेंट अकर्स ट्वाइस, When displacement occurs twice, this reaction is called double displacement. इससे आसान डेफिनेशन क्या है? अगर तुम लिखना चाहते हो ये भी लिखो, क्या? When there is exchange of ions between the reactants, then these reactions are called double displacement reaction. अब double displacement में एक टाइप और पढ़ाया जाएगा, प्रेसिपिटेट वाली, बताऊंगा वो आगे। तो जब दो बार, तो देखो ये लिखा भी है, मैंने लिख भी दिया, मैंने सारी चीजें लिखी भी है इसमें, सो दैट तुम्हें नोट्स में दिक्कत ना है। देखो क्या कह रहा है, अगर कभी भी एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, रिएक्शन होने पे कुछ आउटपुट आता है ना, कभी कभी गैस निकलती है, कभी कलर चेंज होता है, कभी प्रेसिपिटेट बनता है, पढ़ाया था, कभी टेम्परेचर चेंज होता है। तो जब जब प्रेसिपिटेट जमेगा, ऐसी डबल डिस्प्लेसमेंट जिसमें प्रेसिपिटेट बन जाए, उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ऐसी नाम दे दिया। एक कह रहा है वीडियो कॉल स्पैम कर दो, फिर क्या होगा? तो स्पैमर बन जाएगा, लोग कलेक्टर बनते हैं, लोग और भी कुछ बनते हैं, तो स्पैमर बनेगा। स्पैमर अच्छा लगता सुन के, बड़ा हो जाएगा, बड़ा होके पापा मैं स्पैमर बन गया, घर वाले खुशी से मिठाई बांटेंगे, लो जी हमारा लड़का, हमारा बेटा, हमारा बेटी स्पैमर बन गया, स्पैमर। एक तो मुझे दो लोगों की बात समझ, एक तो इनकी, ये जो स्पैमर बनने की खुशी बनाते हैं, एक वो जो अपना नाम ही बदल देते हैं। तुमने देखा होगा, मैं यहां जब वो करता हूं ना, पोल देता हूं, तो उसमें कुछ नाम लिखे आते हैं, AYZ एक्शन, बीट इन गेमिंग, कुछ भी। पता है हमारे यहां जब नामकरण होता है, जब मेरा नामकरण हुआ था, तो घर वालों ने पंडित जी को बुलाया था, ठीक है, एक पूजा रखी थी, और पूजा के दौरान पंडित जी को दक्षिणा भी दी जाती है, और मम्मी पापा बड़े इच्छा से, बहुत ढूंढने के बाद एक प्यारा सा नाम देते हैं। तुम्हें भी ऐसे दिया गया हो शायद, बहुत सारे बच्चों को, है ना। कितनी मेहनत लगती है इस काम में, कितनी भगवान की दुआ लगती है, कितना भगवान का अच्छा काम होता है, और तुम 2 मिनट में झटके में अपना नाम रख देते हो, रूड 80, मतलब मेरा नाम नहीं है, भयंकर राघव, कुछ भी ऐसा नाम रख देंगे। मतलब कल को तुम टॉप मारोगे तो पापा कह जी हमारा ATB वो क्या कहते हैं, गेमिंग टॉप मार के आया है। छोड़ो यार, अरे भैया प्यार से नाम दिया घर वालों ने, रखो भाई। चलो, ये दोनों रिएक्शन मैंने कल बता दी थी, पर वापस बताता हूं। देखो यहां से पहले मुझे बताओ ये क्या चीज है। अरे भैया कहां लिखा हो गया, ये बताओ क्या है? Na2SO4। ये क्या है भैया, बताओ जल्दी। Na2SO4। ए भाई जल्दी आ जाओ वापस। यहां पे Na2SO4 बना कैसे होगा? चलो, NaSO4 यही है। सोडियम पर होता है एक पॉजिटिव, ध्यान से देखो जाके, सोडियम भैया पर होता है एक पॉजिटिव, ठीक है, क्या होता है? एक पॉजिटिव। और SO4 का 2 लिखा है, SO4 2 नेगेटिव कहां है? देखो जरा, ये रहा। सल्फेट की बात हो रही है, सल्फेट की बात हो रही है भाई, सल्फेट की। ये कौन है? 2 नेगेटिव। मल्टीप्लाई किया तब जाके फॉर्मूला आया Na2SO4। क्या ये सोडियम सल्फेट बन गया है? सोडियम सल्फेट, ये क्लियर हुआ कैसे नाम दिए जा रहे हैं। ये क्लियर हुआ, सोडियम सल्फेट को हमने रिएक्ट करा डाला, सोडियम सल्फेट को हमने रिएक्ट करा डाला बेरियम क्लोराइड से। किससे? बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड। आगे रिएक्शन जो हुई देखो जरा, सोडियम ने लात मारी बेरियम को, और बेरियम ने लात मारी सोडियम को। अब ये लात नहीं मारी इन्होंने दूसरे ने, अब इनमें आपसी समझौता हो गया। आपसी समझौता, आपसी समझौता क्या? सोडियम लात मारने वाला था बेरियम को, बेरियम का रुक, पता तू पंगा किससे ले रहा है? जानता मेरे पापा कौन है? बेरियम ने बोला, सोडियम बोला तुझे पता मेरे पापा कौन है, मैं तभी तो पंगा ले रहा हूं। तो दोनों ने आपस में कहा एक काम करते, दोनों के पापा कुछ हैं भाई, कोई बड़ी तोप है, चुपचाप जगह बदल लेते हैं, तेरा भी फायदा मेरा भी फायदा, इसमें तेरा फायदा मेरा भी फायदा, ज्यादा प्यार हो जाता तो ये सह नहीं पाता। क्या सोडियम बैठा क्लोरीन के साथ NaCl बना डाला, और बैरियम बैठा सल्फेट के साथ तो बैरियम सल्फेट बना बैठा।
अभी इक्वेशन हमने बैलेंस नहीं की है भाई। बैरियम इक्वेशन देखो, बैरियम सल्फेट NaCl देख लो भाई साहब। अगर तुम इसे बैलेंस करना चाहते हो, अरे कहां गई, अगर तुम इसे बैलेंस करना चाहते हो तो जरा क्या कर दे, देखो सोडियम 2 यहां 1, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई। सल्फेट 1, सल्फेट 1, बैरियम 1, बैरियम 1, क्लोरीन 2, क्लोरीन 2, हो गई बैलेंस। डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया। आसान था? पहले बताओ, केमिस्ट्री आसान लग रही है? केमिकल रिएक्शन चैप्टर आसान लग रहा है? और टेंशन मत लो, जो थोड़ी बहुत दिक्कतें है भी ना तुम्हें बता ना, लास्ट में तुम्हारे एटीवी गिफ्ट देते, तुम्हें उस गिफ्ट में इतना दे देंगे, इतना दे देंगे, तुम्हारी कोई दिक्कत नहीं बचेगी। पर वो बच्चा जो रेगुलर पढ़ रहा है यार, प्लीज बस इतने, मैं हमेशा तुमसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, हमेशा तुम जो बोलोगे, जैसे बोलोगे, मैं सब करूंगा। बस तुम मेरे कहने से एक छोटा सा काम, बैकलॉग मत होने देना। तुम्हें याद होगा मैंने शुरुआत में पहली क्लास में भी ये बात बोली थी कि मैं कितना ही बोल लूं, पर मैं जानता हूं 90% बच्चों का बैकलॉग होगा। और ईमानदारी से बता दो, चैट में भी दिख जाएगा, बहुत सारे बच्चों का होगा, बहुत सारों का, मुझे पता है ये बात। ठीक है, चलो आ जाओ, ये क्लियर हुआ? ठीक है, ये बैरियम क्लोराइड, इनके नाम अगर तुम लिखना चाहते हो, बैरियम क्लोराइड। ठीक है, ये क्या हुआ भैया? सोडियम क्लोराइड। ये कौन है भैया? बेरियम सल्फेट। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी? आ जाओ भाई, अब आ जाओ दूसरी रिएक्शन। ये तो क्लियर थी? पहले मुझे सब लोग बताओ, चलो तो देखते हो तुम्हारी याददाश्त चेक करते हैं। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे पूछूं लेड नाइट्रेट, बताओ क्या होता है लेड नाइट्रेट? जल्दी से वो टेबल देखो और बताओ। लेड नाइट्रेट, लेड क्या होता है? Pb। नाइट्रेट क्या होता है? NO3 होता है। अब जरा टेबल पर जाओ वापस, यही सिखा दूंगा तुम्हें सब। लेड जाओ, लेड कहां है? लेड 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 लेड, अरे लेड नहीं है भैया। ए भाई, हम लेड नहीं लिख के दिए, मैंने लेड लिख के नहीं दिया तुम्हें। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, गलती हो गई हमसे। मैं बता देता हूं, चलो लेड कहीं अलग से लिख लो। लेड तुम्हारा होता है 2 पॉजिटिव, ये लिख लो। अच्छा, इसमें टेबल में नहीं है। लेड लिख लो 2 पॉजिटिव होता है और NO3 एक नेगेटिव होता है। यानी ये हुआ 2 और ये हुआ 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर आया Pb के आगे लगा दो 1, Pb के आगे लगा दो 1, तो लिखने की जरूरत नहीं है। और NO3 के आगे लगा दो 2, 2 लिखोगे तो ब्रैकेट में, ये होता है लेड नाइट्रेट, याद रखोगे। अब पोटेशियम आयोडाइड अभी भी समझाया था थोड़ी देर पहले तुम्हें पोटेशियम आयोडाइड समझाया था क्या होता है। पोटेशियम आयोडाइड समझाया था क्या होता है, प्लस पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, क्या पोटेशियम लात मारेगा लेड को, तो लेड इसकी जगह ले लेगा, तो यहां बनेगा लेड आयोडाइड PbI प्लस क्या पोटेशियम नाइट्रेट, हाँ जरा पीछे देख लो, KNO3 PbI2, PbI2, क्योंकि भैया Pb के पास 2 पॉजिटिव है, तो Pb ने अपने 2 यहां दे दिए। ठीक है, ये बना लेड आयोडाइड, ये बना पोटेशियम नाइट्रेट। इसको बैलेंस करना तो है 2 लगा दो, यही लगाना बस है ना, 2 पोटेशियम, यहां भी 2 लगा दो, होगी शायद बैलेंसिंग, देखना होगी ना बैलेंसिंग, हाँ हो गई। देख लो भाई, अब एक खास बात क्या है इसमें एक्स्ट्रा जो तुम्हें याद करनी है ना। ठीक है, अब जो तुम्हें मेन बात याद रखनी है वो क्या है, सुनना ध्यान से, बहुत ध्यान सुनना। ये जो तुम्हारा पोटेशियम नाइट्रेट है, ये जो तुम्हारा पोटेशियम, ध्यान से देखो, पोटेशियम नाइट्रेट है, और जो तुम्हारा बना लेड आयोडाइड, इसमें तुम्हें लेड आयोडाइड का कलर याद रखना है। बेसिकली होता क्या इस, अब यहां इस पेज को देख लो, सब लिखा हुआ है मैंने। सोडियम सल्फेट बैरियम क्लोराइड बनाता है बैरियम सल्फेट, और बैरियम सल्फेट यहां पे तुम्हारा एक व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बन जाता है इस रिएक्शन में। इस रिएक्शन में क्या बनता है, एक व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट। इसलिए इस रिएक्शन को एक और नाम दिया जाता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। सेम इस रिएक्शन के अंदर तुम्हारा येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनता है, इसलिए इसको भी नाम दिया गया प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्या ये 2 रिएक्शन मन में याद कर सकते हो? एक बार मेरे साथ जल्दी खड़े हो सब लोग, टेबल पे नहीं, घर में जहां भी हो खड़े हो जाओ एक बार जल्दी से, घर में एक बार खड़े हो, जहां भी हो खड़े हो, मन में याद करते हैं। सोडियम सल्फेट को मिला डालो बैरियम क्लोराइड के साथ, याद, सोडियम सल्फेट को बैरियम क्लोराइड। अच्छा तुम्हें पता है ये पूरी रिएक्शन तुम्हें याद नहीं करनी है, एग्जाम में ऐसे नहीं होगा कि पूरी रिएक्शन लिखने को आ जाएगी। हाँ, एक चीज आ सकती है, कोई भी एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन लिख दो, कोई भी लिख देना दोनों में से। पर तुम्हें क्वेश्चन कैसा आएगा एग्जाम में, तुम्हें यह भी लिखा मिलेगा सोडियम सल्फेट बैरियम क्लोराइड, पूछेगा बताओ क्या बनेगा। बहुत आसान है, इसको इसकी जगह लिख देना और इसको इसकी जगह लिख देना, खत्म हो गया काम।
ठीक है, तो सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड मिलकर, यह दिख भी रहा है, क्लोराइड और सोडियम मिलकर सोडियम क्लोराइड बनाते हैं, नमक, कॉमन सॉल्ट बोलते हैं, ये बनाते हैं। तो दूसरा अपने आप पता चल जाएगा तुम्हें। यहां व्हाइट कलर प्रेसिपिटेट बनता है, यहां येलो कलर प्रेसिपिटेट बनता है, दैट्स इट, बस ये लिखा है। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यहां पे प्रेसिपिटेट बन रहा है, इसलिए इन रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। पोल आने वाला है, 2 मिनट दे दो, बस 5-10 मिनट दे दो, पोल आ जाएगा। हाँ। तुम्हें मैंने ज्यादा आदत बिगाड़ दी है, ज्यादा क्वेश्चन करा के, कम क्वेश्चन कराया करूं क्या है, तभी खुश रहोगे। ए भैया, ए भाई साहब, हम तुम्हारी आदत बिगाड़ दिए क्या? ठीक है चलो, कोई दिक्कत परेशानी इतने में बताओ, जल्दी बताओ, कछु दिक्कत, कुछ हुआ है क्या? चैट कुछ बंद हो गई, सॉरी, कुछ चैट में कुछ दिक्कत हो गई। 1 मिनट को मैं ठीक करता हूं, 1 मिनट को ठीक कर देते हैं भाई, तुम्हारी चैट रुको। हाँ अब ठीक है, बहुत बड़े, अरे गजब यार। तो वापस से एक चैलेंज, ये 2 रिएक्शन तुम्हें याद करनी है। ऑल दो एग्जाम में तुम्हें इन्हें याद करने की जरूरत नहीं, अपने आप हो जाएगा, पर हम चैलेंज दे रहे हैं। जिस पेज पर चैलेंज लिख दूं वो चैलेंज पूरा हो जाना चाहिए। क्या चैलेंज है समझ गए होगे तुम्हें ना। चलो अब कराने जा रहे हैं बहुत काम की बात, बहुत ज्यादा काम की बात। ऑक्सीडेशन को मन में मान लो, ऑक्सीडेशन का मतलब फायदा, मन में मान लो ऑक्सीडेशन को फायदा, ऐसा मानो ऑक्सीडेशन का मतलब फायदा, ऐसा मान लो मन में, ऑक्सीडेशन मतलब फायदा, ऑक्सीडेशन मतलब फायदा, ऑक्सीडेशन मतलब फायदा, ऐसे मन में डाल लो, ऑक्सीडेशन मतलब फायदा, ऐसे डाल लो दिमाग में और कुछ नहीं, ऑक्सीडेशन मतलब फायदा, बस ये। ठीक है, ऑक्सीडेशन मतलब फायदा, ठीक है, डाल दिया दिमाग में, ऑक्सीडेशन मतलब फायदा। और एक और बात बता रहा हूं, कुछ छोटे छोटे भी तुम्हारे डाउट होते हैं, जैसे भैया सारे डबल डिस्प्लेसमेंट प्रेसिपिटेट रिएक्शन होते हैं क्या, ये सारे प्रेसिपिटेट रिएक्शन डबल डिस्प्लेस, ऐसे छोटे छोटे जो तुम्हारे डाउट्स हैं, तुम्हारे एडीबी लास्ट की क्लास में तुम एक पॉइंट्स टू रिमेंबर करके लिख के देंगे, बस वहां से एक नंबर के क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, टेंशन मत लेना। चलो आ जाओ भाई। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन की अगर मैं बात करूं, कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर उसके अंदर तुम्हें दिखाई दे कि ऑक्सीजन ऐड हुआ है, जैसे बात ध्यान से देखो, यहां पे कॉपर में ऐड कर दिया ऑक्सीजन तो कॉपर ऑक्साइड बन गया है? बताओ, कॉपर में ऐड कर दिया ऑक्सीजन तो CuO बन गया भाई। ऑक्सीजन का ऐड होना कहलाता है ऑक्सीडेशन। 2 तरीके से याद रखते हैं, क्या? ऑक्सीजन का ऐड होना, या तो ऑक्सीजन का ऐड होना या इसका उल्टा हाइड्रोजन का निकल जाना, भाग जाना। देखो ध्यान से देखो, क्या कह रहे हैं भैया, क्या कह रहे हैं, देख लो भैया, कह रहे हैं केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीजन इज एडेड या फिर हाइड्रोजन इज रिमूव्ड। या तो हाइड्रोजन निकल जाए, या तो हाइड्रोजन का निकल जाना, यह कहलाएगा ऑक्सीडेशन, या ऑक्सीजन का ऐड होना। ऐसे मान के चलो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है, ऐसा मान लो, सिर्फ इसके लिए, ऐसा असलियत में नहीं है। अगर ऑक्सीजन मिल जाए, ऐड हो जाए तो ऑक्सीडेशन हो गया, और हाइड्रोजन निकल जाए तो भी ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीजन का मिलना, हाइड्रोजन का जाना, ऑक्सीडेशन। ठीक है, और ऑक्सीडेशन का मतलब दिमाग में लगा लो फायदा, ऑक्सीडेशन मतलब फायदा, ऑक्सीडेशन मतलब फायदा, ऑक्सीडेशन मतलब फायदा, ऑक्सीडेशन मतलब फायदा, ऐसे दिमाग में डाल लो बस, और कुछ नहीं। ऑक्सीडेशन का मतलब फायदा। ठीक है बेटा, अभी बताएंगे, टेंशन ना लो। हाँ, अब जरा इसमें आओ, यहां H2S का ऑक्सीडेशन हुआ है, ये पूरा कंप्लीटली नहीं, ये मिक्स रिएक्शन एक्चुअल में, बाद में बताऊंगा इसके बारे में। ये एक स्पेशल तरह की रिएक्शन, इसके बारे में तुम्हें 2 पेज के बाद पता चलेगा। यहां पर इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, इसका, किसका ऑक्सीडेशन हुआ है भाई साहब? ऑक्सीडेशन किसका हुआ है? हाइड्रोजन सल्फाइड का। यहां से देखो हाइड्रोजन का रिमूवल हो गया, हाइड्रोजन सल्फाइड का ऑक्सीडेशन हुआ है, इससे हाइड्रोजन निकल गया, और हाइड्रोजन का निकलना भी क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। सिर्फ इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, इसका कुछ और हुआ है। ये रिएक्शन कुछ अलग प्रकार की, इसके बारे में बताऊंगा, ये स्पेशल केस है, अभी बताऊंगा क्या है। चलो यहां तो कार्बन में ऑक्सीजन का मिलना हो गया ऑक्सीडेशन, मैग्नीशियम में ऑक्सीजन का मिलना हो गया ऑक्सीडेशन। ये रिएक्शन और कहां देखी है तुमने? ये वाली, जरा बताओ, ये पढ़ चुके हैं हम, ये कौन सी रिएक्शन हो रही है इसके बारे में पढ़ चुके हैं, बताना जरा कौन सी है ये, कौन सी रिएक्शन है? पहले पढ़ा चुका हूं इसके बारे में, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बारे में कुछ पढ़ा चुका हूं कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन जब मिलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। कौन सी है? क्लास पहली याद करो, सबसे पहली क्लास का पहला एक्सपेरिमेंट याद करो, क्या था? एक बार याद करो तो भैया, याद कर लो यार, तुम भूल, एक तो ये पोल वाले हमें परेशान कर रहे हैं भाई। कॉम्बिनेशन है, बिल्कुल बढ़िया कॉम्बिनेशन है, और मैग्नीशियम रिबन वाला एक्सपेरिमेंट याद आया?
ये भी कॉम्बिनेशन, ये भी कॉम्बिनेशन, ये भी कॉम्बिनेशन। ठीक है, ठीक है, चलो। तो सबको ऑक्सीडेशन क्लियर है। रिडक्शन इसका उल्टा कर दो। भाई इसका उल्टा रिडक्शन कर दो। अगर किसी भी इक्वेशन में हाइड्रोजन ऐड हो जाए, हाइड्रोजन का ऐड होना, और इसका उल्टा ऑक्सीजन का निकल जाना, इसको बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीजन इज रिमूव्ड, हाइड्रोजन इज एडेड। एग्जैक्ट उल्टा। याद करो, ऑक्सीडेशन में मतलब ऑक्सीजन जुड़ना चाहिए, ठीक है। अगर ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो हाइड्रोजन को भगा दो। रिडक्शन का मतलब नुकसान, यहां ऑक्सीजन नहीं जुड़ रहा, मतलब ऑक्सीजन निकल जा रहा है, तो जुड़ कौन रहा है? हाइड्रोजन। याद करना आसान हो गया है। देखो जरा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलके बना दिया अमोनिया, NH3 बना दिया, ठीक है। NH3 बना दिया, देख लो भाई साहब, हाइड्रोजन जुड़ गया। सल्फर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड बना दिया, ठीक है। ZNO और C, यहां देखो उल्टा, यहां से ऑक्सीजन निकल गया, निकल गया ऑक्सीजन। देख लो यहां पर किसका रिडक्शन हुआ है, बहुत ध्यान से सुनना। यहां पर दोनों हुए। अब तुम्हें पिछले केस में बताता हूं। अब आओ इस स्पेशल केस के बारे में। यहां से तो हाइड्रोजन निकल गया, पर क्या यहां हाइड्रोजन जुड़ गया? यहां ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा है। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं अभी बताता हूं। सेम यहां से ऑक्सीजन तो निकल गया, पर क्या यहां ऑक्सीजन जुड़ गया? तो यहां से ऑक्सीजन का निकलना, ऑक्सीजन का निकलना रिडक्शन हो गया, इसका रिडक्शन, पर क्या इसका हुआ ऑक्सीडेशन? ये मिक्स रिएक्शन है, मतलब जहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहे हैं। कोई ऐसी रिएक्शन जहां पर ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, ऐसी इक्वेशन को हमने नाम दिया, क्या नाम दिया? रेडॉक्स रिएक्शन भी पढ़ूंगा, रेड ऑक्स। तो रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों का मिक्सचर, यानी कोई ऐसी इक्वेशन जहां पर तुम्हारा दोनों हो रहा हो, रिडक्शन भी हो ऑक्सीडेशन भी हो, ऐसी इक्वेशन को नाम दिया रेडॉक्स रिएक्शन। अगर कभी भी इस इक्वेशन को देखो, यहां पर कॉपर ऑक्साइड का देखो CuO का हुआ रिडक्शन, ऑक्सीजन निकल गया, पर यहां पर देखो ऑक्सीजन जुड़ गया, इसका हुआ, इस हाइड्रोजन का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। तो इसका हुआ रिडक्शन, इसका हुआ ऑक्सीडेशन, दोनों का मिलाके कहलाया रेडॉक्स रिएक्शन। दैट्स इट। कितना आसान है टॉपिक, कोई दिक्कत? यानी कोई ऐसी इक्वेशन, एक केमिकल रिएक्शन जहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहे हो, टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। कोई दिक्कत परेशानी जल्दी बोल दो फुर्ती से। चलो, पानी का बनना कौन सी रिएक्शन है? पानी का बनना कौन सी रिएक्शन है? सर बोर हो गए, ठीक है भाई, बोर हो गए। चल तुमसे एक बात पूछूं, छोटी सी बात, एक छोटी सी बात पूछूं, एक छोटी सी बात पूछ रहा हूं भाई। हाँ, छोटी सी बात। तो मेरा ना एक दोस्त था, मेरा एक दोस्त था, बचपन की बात है, बचपन की, थोड़े बड़े भी हो गए अब तो मेरा एक दोस्त था, उसका नाम था चंपक। अब चंपक के अंदर एक थोड़ी सी दिक्कत थी। वो दिक्कत क्या थी? वो मेहनती भी था, भगवान की बहुत ज्यादा पूजा भी करता था, पर उसके अंदर एक प्रॉब्लम थी कि वो कुछ भी मिल जाए उससे संतुष्टि नहीं हो सकता। और सबसे बड़ी बात, वो कभी अपने करियर को चूज नहीं कर पाया, मतलब उसे लाइफ में क्या चाहिए वो कभी डिसाइड ही नहीं कर पाया, कभी भी। तो एक बार उसने बताया कि उसके सपने में ना भगवान आए, तो वो ऐसी एक बार पूजा कर रहा था, भगवान प्लीज आ जाओ। तो उसके सपने में भगवान आए, उसने हमें ऐसे बताया। तो जब उसके सपने में भगवान आए तो भगवान ने उसे बोला, बता क्या रजा है तेरी, क्या चाहिए तुझे? तो उसने कहा, भगवान मुझे ना 100 करोड़ रुपए दे दो। 100 करोड़ नहीं, मुझे अमीर बना दो, मतलब मेरे पास 1000 करोड़ रुपए हो जाए, 1000 करोड़। तो भगवान ने कहा, सोच ले, दे दूं 1000 करोड़। तो वो कंफ्यूज हो गया, वो हो गया कंफ्यूज। अब सुनना, तुमसे रिलेट कर रहा हूं इसे। वो कंफ्यूज हो गया। अब वो कंफ्यूज इसलिए हो गया कि यार 1000 करोड़ ले लूं, भगवान पूछ रहे हैं, क्या पता ना लेने हो। तो उसने कहा, भगवान थोड़ा सा टाइम दो, अपने दोस्तों से पूछ के आता। तो वो आया सबसे पूछने, तो 1000 करोड़ ले लूं, उसने अपने दोस्तों से पूछा। तो दोस्त ने बोला, अबे 1000 करोड़ ले लेगा तो कोई तेरे 1000 करोड़ तुझे मार के चुरा के भाग गया तो वो 1000 करोड़ तू रखेगा कहां संभाल के? और मान ले तू 1000 करोड़ की खुशी में हार्ट अटैक आ गया तो, तुझे कोई लाइलाज बीमारी होगी तो उसे लगा कि 1000 करोड़ लेने में तो फायदा नहीं है भाई। तो भगवान के पास वापस गया। तो उसने बोला, भगवान मुझे 1000 करोड़ मत दो, मुझे अमर बना दो, अमर बन जाऊंगा तो फिर क्या दिक्कत है? तो अब भगवान ने कहा, पक्का देख ले, अमर बना दूं, दिक्कत तो नहीं। उसने कहा, भगवान रुको, मैं थोड़ा पूछ के आता हूं अपने दोस्तों से, दोस्त बताओ मैं अमर हो जाऊं या नहीं हो जाऊं?
अबे तू अगर अमर हो गया और तेरी टांग कट गई और तू अंधा हो गया तो अमर बन के क्या करेगा? तुझे कोई ऐसी बीमारी हो गई जिसमें तू एकदम से मरने की हालत में हो गया तो तू क्या करेगा अमर बन के? तो उसका दिमाग खराब है, अमर भी बनने का फायदा नहीं। तो गया फिर से भगवान के पास, भगवान मुझे अमर मत बनाओ। भगवान कोई ऐसी चीज बता दो जो आपको लगता हो मेरे अकॉर्डिंग ठीक हो। तुम क्या मांगोगे वरदान? एक बार भगवान से ही बताओ पहले, तुम लोग क्या मांगोगे अगर कभी ऐसा हो गया तो? अगर कभी ऐसा हो गया तो तुम भगवान से क्या मांगोगे? फेक मतलब ऑब्वियस सी बात है, एग्जैक्ट कहानी नहीं है, पर हां कुछ रियल चीजों से ली हुई कहानी है। ये कहानी सच बताओ तो मेरी नानी ने मुझे सुनाई थी, और मेरी नानी ने भी मेरे से ये पूछा था तुम्हें क्या चाहिए, तुझे क्या चाहिए भगवान से, तुम लोग बताओ। तो अब उसने एट द एंड आके भगवान से पता क्या बोला? भगवान जो आपको मेरे लिए अच्छा लगे ना वो कर दो। तो भगवान ने पता क्या आंसर दिया? जो तेरे लिए अच्छा है मैंने ऑलरेडी तुझे करके ही तो भेजा है दुनिया में, तुझे बस उसी में मेहनत करनी, उसी में स्ट्रगल करने, उसी में अपनी जिंदगी को जीना है। तो जो तुझे दिया मैंने सफिशिएंट दिया है, अगर तू उसे ईमानदारी से कर लेगा ना तो वही मेरी इच्छा थी। यानी तुम्हें भगवान ने जो भेजा है ना, तुम्हारे मम्मी पापा ने जो तुम्हें क्लास लेने भेजा है, उन्होंने किस इच्छा से भेजा? कि तुम अच्छे से पढ़ो, है ना? तुम्हारी क्या इच्छा है मुझे बताओ? सक्सेस। और सक्सेस क्या है तुम्हें पता है? जैसे मैं बहुत ज्यादा ट्रिप्स पे जाता हूं, बहुत ज्यादा घूमने जाता हूं, एक्चुअली मुझे मजा आता है। अभी मैं थोड़े टाइम से नहीं जा पा रहा क्योंकि तुम्हारी मुझे छुट्टी नहीं करनी। तुम देखते हो ना, अच्छा तुमने एक चीज नोटिस करी है, एटी भैया की क्लास कभी कैंसिल नहीं होती है, ये नोटिस कर लेना तुम। कभी नहीं करूंगा। सैटरडे को तुम्हारी एक्स्ट्रा क्लास होती है, तो एक्स्ट्रा क्लास मैं लूं ना लूं वो मेरे ऊपर है। वो मैं इसलिए कभी कभी ले लेता हूं, कभी कभी नहीं लेता। इसलिए नहीं लेता कि तुम पे ज्यादा प्रेशर ना आ जाए, कभी कभी इसलिए ले लेता हूं तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा चीज देनी हो। जैसे इस सैटरडे में लूंगा, एक्स्ट्रा चीज दूंगा तुम्हें, कंप्लीट रिवीजन दूंगा पूरे चैप्टर का। पर तुम कभी नोटिस करना, एटी भैया की क्लास कभी कैंसिल नहीं होगी। कम्युनिटी में ना बहुत सारा चलता रहता है कैंसिल कैंसिल, एटी भैया की क्लास कभी कैंसिल नहीं होगी। हाँ कुछ हॉस्पिटलाइज ही नहीं हो गया, कुछ दिक्कत नहीं होगी बड़ी तो हो जाएगी, अदरवाइज नहीं करता मैं छुट्टी। ठीक है। तो जब मैं ट्रिप्स पे घूमने जाता हूं ना, मुझे मजा किस चीज में आता पता है? तुम्हें भी उसमें आएगा। मुझे ये मजा नहीं आता कि मैं कहां पहुंचा, मुझे मजा आता है रास्ते का। तो सक्सेस वो पॉइंट नहीं है जिस पे तुम पहुंचने वाले हो, सक्सेस ये है जो तुम अब कर रहे हो। सक्सेस हर टाइम मिलती है। जब तुमने एक कॉन्सेप्ट समझा ना, वो सक्सेस थी एक। जब तुमने अगला कॉन्सेप्ट समझोगे ना, वो एक सक्सेस मिलेगी। जब तुम एक क्वेश्चन करोगे ना, वो भी सक्सेस होगी। जब तुम एंड में रिजल्ट लेके आओगे, वो भी एक सक्सेस होगी। पर ये भी उस सक्सेस का पार्ट है। अगर तुम उस रिजल्ट के चक्कर में इस रास्ते को एंजॉय नहीं कर पा रहे ना, रास्ते में बस तुम्हें कुछ बस टाइम पास कर रहे हो, तो तुम सक्सेसफुल हो ही नहीं पा रहे। तुम लाइफ में 24 घंटे में से अगर तुम 24 के 24 घंटे नींद के अलावा, नींद भी एक सक्सेस है, अच्छे से नींद आ जाना वो भी तो एक सक्सेस है। तुम 24 के 24 घंटे सक्सेसफुल बनते हो हर टाइम। कुछ लोग इस गलत फहमी में है कि मैं 5 साल बाद सक्सेसफुल बनूंगा। नहीं, तुम अगर अब भी ईमानदारी से अच्छे से अपना काम कर रहे हो, तुम सक्सेस की राह पे हो। यही तो है सक्सेस, और क्या है? कल को कोई ना रहे, क्या बची जिंदगी? तो डेली सक्सेस पानी है ना। आओ पाते हैं सक्सेस आज। ठीक है, क्लियर हुई बात? तो जिंक ऑक्साइड यहां है, इसमें से ऑक्सीजन निकल गया तो बना इसका क्या? रिडक्शन हो गया भाई। और कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो गया तो इसका हो गया ऑक्सीडेशन। क्या क्लियर? रेडॉक्स रिएक्शन क्लियर होगी। अब एक बात सुनना ध्यान से, मान लो तुम्हारे घर आया एलआईसी वाला एजेंट, एलआईसी वाला एजेंट आया रहा भैया, ये आया, टणन 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 टणन, इसने कहा आप रहो या ना रहो, आपके पैसे तो रहेंगे। अगर कभी आपकी मम्मी या भाभी जी को दिक्कत आई तो एलआईसी साथ देगा। तो एलआईसी वाले ने मुझे दिमाग में समझा दिया कि फायदा है भाई, एलआईसी ले लेता हूं। मैंने ले ली मैंने एलआईसी। पैसा किसको? इसका कमीशन बना, इससे मिला बड़ा फायदा। फायदा मतलब ऑक्सीडेशन, इसका हो गया ऑक्सीडेशन। पर क्या इसने मेरा नुकसान करा दिया? थोड़ा ही सही, थोड़ा मुझे पागल बनाया होगा, ऑल्दो मेरा होगा, पर नॉर्मली इसने अपना फायदे के लिए मेरा नुकसान कर भी सकता है, करा होगा। इसने मेरा नुकसान करा दिया। तो ये खुद कैसा एजेंट है जो मेरा नुकसान कर रहा है? तो ये खुद क्या कहलाया? रिड्यूसिंग एजेंट। यानी अब से एक बात याद रखनी है, जो खुद का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, खुद का फायदा कर रहे हैं, वो दूसरे का क्या कर रहे हैं? नुकसान। यानी इसका अगर ऑक्सीडेशन हुआ तो ये खुद क्या कहलाया? रिड्यूसिंग एजेंट। अगर इसका खुद का फायदा हुआ, अगर इसने खुद का, यानी जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो खुद क्या कहलाता है? एक रिड्यूसिंग एजेंट। याद रखोगे? याद रखोगे? हाँ ना बोलो। यानी जिसका फायदा हुआ, ए भैया यहां आ जाओ,
यहां जाओ, चलो देखो। अच्छा यानी ये बाद में करेंगे पोल वाला, पहले देखो ये वाली बात क्लियर हुई, पहले बताओ। जिसका खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है वो अपना फायदा कर रहा है, पर वो एक और चीज बन जा रहा है। अच्छा बताता हूं, जैसे मान लो एक इंसान ने तुम्हारा फायदा करा, ये रहा एक इंसान, इस इंसान ने तुम्हें लाख रुपए दे दिए, 1 लाख रुपए दे दिए, तुम क्या बने? कर्जदार। तुम क्या बने? कर्जदार। ये क्या बना? दानी। ये खुद दानी बना, पर इसने तुम पे कर्ज चढ़ा दिया। क्या इसका एक और नाम बोल सकता हूं? कर्ज चढ़ाने वाला। हाँ ना बोलो। देखो जैसे वो एजेंट खुद फायदा कर लिया, ऑक्सीडेशन, इसने दान करके खुद को पुण्य कमा लिया, पर वो खुद क्या बना? रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये खुद क्या बना? कर्ज देने वाला, कर्ज चढ़ाने वाला। तो क्या इसने मेरा नुकसान कर दिया? तो याद रखो कि जिसका खुद का ऑक्सीडेशन होगा वो खुद एक और नाम, एक उपाधि पालेगा। किसकी? रिड्यूसिंग एजेंट की। इसका उल्टा, अगर किसी का रिडक्शन होगा, किसी का नुकसान होगा, तो वो क्या बन जाएगा? दूसरे का फायदा कराने वाला, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। याद रखो, बस उल्टा याद रखना, उल्टा उल्टा याद रखना, उल्टा। मजा आ गया कॉन्सेप्ट समझ के? बता दो बस जल्दी से। अभी आगे पोल वाले क्वेश्चन कराएंगे तो और पल्ले पड़ेंगे तुम्हारे। मजा आया? बता दो भाई, देख लो भाई। चलो एक क्वेश्चन करते हैं पहले वाला, ठीक है। कह रहे हैं MnO2, MnO2 देख लो भाई साहब, ठीक है। मैंगनीज ऑक्साइड HCl के साथ रिएक्ट करी, मैंगनीज क्लोराइड बना दिया, पानी निकला और क्लोरीन गैस निकल गई। तो यहां पर किसका ऑक्सीडेशन? देखो कह रहा है रिएक्शन गिवन अबव इज रिडॉक्स। इसमें दोनों चीजें हो रही हैं, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रहे हैं। बिकॉज इन दिस केस 2024 का क्वेश्चन है, इसमें बताओ किसका क्या हो रहा है? MnO2 का क्या हो रहा है? HCl का क्या हो रहा है? HCl क्या हो रहा है? MnO2 क्या हो रहा है? बता दो एक बार जल्दी से। चलो ट्राई करते हैं, 90 सेकेंड हम तुमको दे रहे हैं। चलो क्या हो रहा है? ये पढ़ाई क्लास 10th के बाद क्या करें सक्सेस के लिए? बस डेली मेहनत करो। सर आप हर क्वेश्चन को देखकर आंसर कैसे जानते हो सर आप? थैंक यू बेटा। वो देखो तुम्हें भी धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। इसका सीधा सा एग्जांपल है। अच्छा अभी क्या है, मेरा कजन आया हुआ है मेरे घर पे, तो उसे मैं ना कार चलाना सिखा रहा हूं। जब मैंने खुद ने कार चलाना सीखा था ना, मैंने रियलाइज नहीं किया था कार सीखते कैसे, बस मैं सीख गया। तो मैं उसे कार चलाना सिखा रहा हूं, तो वो 10 दिन हो गए, 10 नहीं 3 4 5 6 दिन हो गए। तो वो पहले दिन स्टीयरिंग सही से नहीं चला पा रहा था, तो उसने पहले दिन पूरा स्टीयरिंग पे कमांड ली अपनी। अगले दिन फिर भूल गया, फिर स्टीयरिंग पे काम किया, तीसरे दिन फिर भूल गया, फिर उसने स्टीयरिंग पे, उसने 4 दिन लगातार स्टीयरिंग संभालने पे लगा दिए, पर वो स्टीयरिंग बहुत अच्छा संभाल रहा है। दैट मींस प्रैक्टिस। जैसे मुझे आज कार चलाने में सोचना भी नहीं पड़ता कार कैसे चलानी, गियर कहां डालेंगे, ब्रेक कब लगाऊं, सब लग जाते हैं, अपने आप हो जाता है। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। रिपीट एंड रिवाइज अगेन एंड अगेन, वो यहां काम आता है, ठीक है। नोट्स जैसे मेरी क्लास में चल रहे हैं सब वैसे ही बनाओ बेटा, बिल्कुल मैंने प्योर तुम्हारे नोट्स की जैसी ही क्लास ली है। बाकी मैं क्लास के एंड में तुम्हें चैप्टर एंड जब हो जाएगा तो नोट्स खुद भी दे दूंगा, ठीक है। चलो ध्यान से देखो, MnO2 से ऑक्सीजन निकल गया तो इसका हुआ रिडक्शन, MnO2 इज रिड्यूस्ड। तो ये मुझे सही लग रहा है, पर देखते हैं और आगे। और HCl, यहां देखो ऑक्सीजन ऐड हो गया, ऑक्सीजन ऐड हो गया, ओहो, तो इसका हुआ ऑक्सीडेशन। बात तो सही है, तो इसका हुआ ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का है, ये भी है, ये तो दोनों ऑप्शन लग रहे हैं। MnO2 इज ऑक्सीडाइज्ड, गलत है। यहां ऑक्सीजन रिमूव हुआ तो ये तो रिडक्शन है, यहां ऑक्सीजन ऐड हुआ तो ये ऑक्सीडेशन है। लास्ट वाला ऑप्शन देखना जरा। ए भैया पोल का आंसर दे दिए, तो मैंने पोल दिया है, पोल का आंसर दे दिया तुम लोगों ने बड़ी जल्दी। तो ये रहा डी ऑप्शन। गजब कर दियो भाई तुम तो यार, मजा ही आ गया भाई साहब। प्रणव, देव, राघव, प्रियांशु, अल्फिशा, अतानाशिया, तनुष, ARTC, श्रेयांश और मोहम्मद साहिल। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये वाला कॉपर लो, ये इन्होंने जरूर रिएक्शन दिया है। अलग से करके दे दूं तो समझ जाना कोई काम की रिएक्शन है। जब भी मैं अलग से करके कोई रिएक्शन दे दूं तो समझ जाना काम की रिएक्शन है। कह रहा सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर, कॉपर को कभी भी हीट कर दो, कॉपर को कभी भी हीट कर दो। अगर तुम कॉपर को हीट कर दोगे ना तो उस पे ना एक ब्लैक कलर की ना लेयर सी आ जाती है, हल्की सी ब्लैक कलर हो जाता है, हल्का सा, है ना, हल्का सा। याद रखना वो होता है कॉपर ऑक्साइड, याद रखोगे। कॉपर सेकंड ऑक्साइड, सेकंड लिख देते हैं। सेकंड क्यों लिखा है पता है? ये Cu2 पॉजिटिव की बात हो रही है, इसलिए सेकंड लिखा यहां पे लिखा, ठीक है। कोई दिक्कत? देख लो, द सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम्स कोटेड विद ब्लैक, ये ब्लैक कॉपर ऑक्साइड की लेयर आ जाती है, ठीक है। चलो भाई साहब, इफ, अब देखो क्या कह रहा है, अब इसको दोबारा हीट करो। कह रहा है इफ
हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर दिस हीटेड, यहां पे तुम्हारे पास वो CO है, ठीक है, इसमें हाइड्रोजन गैस पास करा दो, क्या पास करा दो, हाइड्रोजन गैस, और फिर से हीट कर दो, फिर हीट कर दो भाई। इस बार क्या होगा, कॉपर ऑक्साइड को अलग अलग कर देगा, कॉपर को अलग कर देगा, ऑक्सीजन को अलग कर देगा, देखो ये कर दिया है ना, कॉपर को अलग कर दिया इसने, तो यहां पे क्या बन गया, ये हाइड्रोजन इसके साथ चला गया ऑक्सीजन के साथ, तो बन गया वाटर। तो देखो जरा क्या बना, बहुत ध्यान से देखना, यहां से ऑक्सीजन निकल गया, इसका क्या हुआ बताओ, CuO का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, जल्दी बोलो यार, फिर पोल कराऊंगा एक और, बताओ क्या हुआ, इसका ऑक्सीडेशन हुआ या रिडक्शन हुआ, ऑक्सीजन निकल गया, तो क्या बोलेंगे इसको, रिडक्शन। यहां ऑक्सीजन ऐड हो गया, इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। अब मुझे बताओ ये कौन सा एजेंट है, रिड्यूसिंग या ऑक्सीडाइजिंग, ये है क्वेश्चन। मुझे बताओ ये कौन सा एजेंट है, ये कौन सा एजेंट है, रिड्यूसिंग या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसका खुद का रिडक्शन हुआ है, खुद का नुकसान कर लिया, तो ये दूसरे का फायदा करने वाला, क्या ये कहलाया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हां ना बोलो, बस ये काम की बात थी, क्या ये कहलाया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हां ना बोलो, फुर्ती से बताओ, मजा आ गया। क्या चीजें बहुत आसान है पर लगती हार्ड है, बहुत आसान चीजें पर लगती कभी कभी हार्ड है, हां ना बोलो, ठीक है। आ जाओ, एक छोटा सा पोल और कर दो, ये कह रहे सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तुम्हें डिकम्पोजिशन रिएक्शन दिख रही है सारी, अब तो याद है डिकम्पोजिशन क्या होती है, 3 टाइप की होती थी, एक थर्मो, एक फोटोलिटिक, एक इलेक्ट्रोलाइट वाली, इलेक्ट्रोलिटिक। तो यहां पर अगर हीट दे दो तो चीजें डिकम्पोज हो जाती है, इसको थर्मो बोलते हैं, हीट वाली। फोटोलिटिक वाली जिसमें लाइट देने पर डिकम्पोज हो जाए, इलेक्ट्रोलाइटिक वाली जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराने पर डिकम्पोज हो जाए। तो 3 तरह की होती है। अब कह रहा है ये 4 इक्वेशन दिए, 2024 का क्वेश्चन है, कह रहा है इनमें से सिलेक्ट करो कौन सी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है जहां पर लाइट की वजह से डिकम्पोजिशन हुआ है, लाइट की वजह से, याद रखना लाइट की वजह से। मैंने तुम्हें एक इक्वेशन करा रखी है, देखते कितने बच्चों को कल की बात बस याद है, याद है वही काफी है। पहली वाली इक्वेशन फेरस सल्फेट, याद करो फेरस सल्फेट में आग लगाई थी, वो तुम्हारे क्रिस्टल से ब्लू कलर के बहुत सारे, याद है, याद करो, पहले फेरस सल्फेट ये था FeSO4.7H2, इसमें ये ब्लू कलर का था, इसमें जब हीट किया था तो ये बना था फेरस FeSO4 और ये बना था व्हाइट पाउडर। फिर इसको हीट किया था, इसको हीट करने के बाद बना था Fe2O3 और ये था ब्राउनिश रेड, याद आया। तो ये तो हीट करने पे होता है, खत्म बात, हीट पे होता है। इसके बाद आओ, पानी का इलेक्ट्रोलिसिस करते थे, तब ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटता था, ये इलेक्ट्रोलिसिस हो गया, ये थर्मो वाली होगी, थर्मोलिटिक, ठीक है। AgBr, AgCl, याद आया, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर क्लोराइड, लाइट पास करा देते थे, दोनों अलग हो जाते थे। क्या ये ऑप्शन है करेक्ट, हाँ ना बोल दो, मजा आ गया। तो ये भी हाँ बता, जल्दी बता, तो याद आ गया, चलो सी ऑप्शन। कोई दिक्कत परेशानी, अब क्वेश्चन धीरे धीरे बन रहे हैं, अभी भी दिक्कत आ रही होगी मुझे पता है यार, अभी भी दिक्कत आ रही होगी ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी मैंने कराना बंद कहां किया, चैप्टर को खत्म होते होते भी तुम्हारे एटीवी जो तुम्हें दिक्कत। अच्छा तुम लोग कम्युनिटी पे बात करते हो, कम्युनिटी पे मैसेज करते हो, बताते हो, मैं कमेंट पढ़ लेता हूं, तुम वहां पे मैसेज करते हो कि एटीवी की क्लास में ये वाला सब बढ़िया चल रहा है, बस इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, एटीवी करा देंगे एंड तक, इतना लिख दिया करो। पर उसमें मुझे पॉजिटिविटी दिखनी चाहिए, ये नहीं दिखना चाहिए ये नहीं हो रहा मेरे से, होता नहीं है, ये नहीं। एटीवी की क्लास में सब पढ़ने में मजा आ रहा है, यहां मुझे इसमें दिक्कत आई, पर मुझे भरोसा है एटीवी एंड तक करा देंगे और उस चीज को मैं स्ट्रॉन्ग कर लूंगा, बस इतना दिख गया ना, तुम पता है ना, मेरे दिल तक तुम ऑलरेडी पहुंच चुके हो। अब तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सुई चुभाने की जरूरत नहीं है, एक दूसरे खुद को परेशान करने की जरूरत नहीं, बस स्विच दबाना है वो मेरे दिल वाला। मुझे वो प्यारे से कमेंट दिख जाते हैं तुम्हारे पॉजिटिविटी वाले, सब कर देता हूं यार, बहुत इजी हूं मैं, बहुत ज्यादा। यशराज, देव, आदर्श, प्रणव, राघव, यशवंत, काशवी, प्रियांशु, श्रेय और आराध्या, यार तुम में से बहुत सारे बच्चों को भी लाइट का लेक्चर भी नहीं मिला। मैं कम्युनिटी पे देख रहा था एटीवी का लाइट का रिवीजन नहीं मिल रहा, भाई कैसे, मतलब बहुत इजी है ढूंढना वो। तुम में से भी कुछ बच्चे ऐसे हैं क्या, लाइट का रिवीजन लेक्चर नहीं मिल रहा कम्युनिटी पे? कल पढ़ रहा था मैं, बहुत सारे लोग लिख रहे थे एटीवी का लाइट का रिवीजन का लेक्चर नहीं मिल रहा, कैसे नहीं मिल रहा, वो तो बहुत आसान है, पता नहीं भाई कैसे। चलो आ जाओ, जिंक और कॉपर सल्फेट की रिएक्शन की बात हो रही है, बहुत इजीली दिख रहा है तुम्हें, कह रहा है विच सब्सटेंस इज रिड्यूस्ड, एजेंट नहीं पूछा, किसका रिडक्शन हुआ ये पूछा है, बहुत आसान है, ट्राई करो, किसका रिडक्शन हुआ, सुन लो ध्यान से, रिडक्शन किसका हुआ है,
रिडक्शन का मतलब होता है ऑक्सीजन का साथ छोड़ देना या हाइड्रोजन का मिल जाना। जिंक को चलो कुछ नहीं, मैं अभी नहीं बता रहा, छोड़ो। एक हिंट दे दूंगा, वैसे यहां पे तुम गलती कर सकते हो, बताता हूं। अगर कभी लिखा है Na2CO3 है ना, और यहां पे Na कुछ बन जाए, मतलब यहां से ऑक्सीजन चला जाए, तो इसका रिडक्शन हुआ है। तो इसके रिडक्शन में तुम क्या लिखोगे, बहुत ध्यान सुनना। या तो लिखोगे Na पॉजिटिव का रिडक्शन हुआ है, या फिर इस पूरे का रिडक्शन हुआ है। कभी भी ऐसा मत लिख देना कि Na का रिडक्शन हो गया, ये पूरे का रिडक्शन हुआ है। और इसमें भी आयंस का रिडक्शन लिखते हैं हम, ठीक है। हिंट दे दिया, वैसे तुम समझ गए होगे कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। एक बार ट्राई कर लो, मैं तुम्हारे कमेंट देखूं, या कमेंट कुछ मजेदार से भी क्या करो। भैया मेरा नाम उजैर है, ठीक है बेटा, मेरा नाम अक्षय त्यागी है। भैया ऑक्सीडेशन रिडक्शन में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, बट आई नो आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, क्लास के बाद ट्राई करूंगी समझ। अरे क्या बात है हिमांशु बेटा, बहुत बढ़िया। एक बार वापस बताता हूं, चलो इस बात पे देखो, याद रखना, बस देखो, ऑक्सीजन निकल रहा है तो रिडक्शन, ऑक्सीजन मिल रहा है, देखो ऑक्सीजन का मिलना, ऑक्सीजन का मिलना ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। इसका उल्टा कर दो, हाइड्रोजन का बिछड़ना, ये एक बिछड़ना, ये है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन जरा ध्यान से देखो, यहां जिंक के पास आ गया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आ गया ना इसके पास, पहले नहीं था ऑक्सीजन, आ गया यहां पे देखो, तो इसका हुआ ऑक्सीडेशन। और इसके पास से ऑक्सीजन चला गया, देखो इसका हुआ रिडक्शन। यानी यहां पर रिडक्शन किसका हुआ है, CuSO4 का, इसका रिडक्शन हो गया, या तो इसका या फिर Cu2 पॉजिटिव का, इन दोनों को बोल सकते हैं इसका हुआ है रिडक्शन। याद रखोगे, इसका हुआ है रिडक्शन, याद रखोगे, हाँ ना बोलो, याद रखोगे, हाँ ना बोलो। अरे कहां गया पोल, ठीक है, बात समझ में आई, क्लियर हुई बात। अब मैं एक और बात, इसमें एक और चीज पढ़ाता हूं, चलो एक एक्स्ट्रा चीज जोड़ देते हैं। ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, जिंक का, इसका खुद का फायदा हुआ है, मतलब इसने दूसरे का नुकसान कर दिया। तो ये खुद क्या बन गया, यहां पर जिंक क्या, एक रिड्यूसिंग एजेंट। एक ही पेज पे सारी चीजें लिख दिया करो, जिंक क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। इसने खुद का फायदा कर लिया, ऑक्सीडेशन, तो खुद का फायदा करा मतलब दूसरे का नुकसान, दूसरे का नुकसान करने वाला रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूस मतलब कम करना, किसी का नुकसान करना। एक और क्वेश्चन, चलो टेंशन ना लो। प्रणव, अल्फिशा, यशवंत, अविनाश, साहिल, मदिहा, प्रभगनीत, राघव, दिव्यांशु, आदर्श। चलो आ जाओ, एक और क्वेश्चन कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से सुनना, पहले पढ़ लो, फिर बताऊंगा। पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लो, फिर मैं बताऊंगा। अच्छा तुम्हें एक बात पता है, इलेक्ट्रॉन का लेना देना भी कुछ चीज होती है, जैसे बताता हूं सोडियम का। अच्छा तुम लोगों को एटॉमिक नंबर कहां तक याद है, एलिमेंट्स कहां तक याद है, जैसे 1H1 होता है, 2He4 होता है, पता है वाली, ये सब बातें पता है तुम्हें, ये बात पता हो पहले मुझे। 2He4, 3Li6, ये पढ़ा है, पता है, 9th में पढ़ा है। कभी कभी कुछ लोग 9th में पढ़ लेते हैं, कुछ लोग नहीं पढ़ते, कोई दिक्कत नहीं है। 4Be9, 5B10, 6C12, 7N14, ये सब पता है, नहीं पता कोई बात नहीं। 8O16, 9F19, ये सब पता है तुम्हें क्या होते हैं, पता है, 20 तक याद होंगे ना, 20 तक तुम्हें याद होंगे, हाँ मुझे पता है, चलो कोई बात नहीं। जिनको याद नहीं कोई बात नहीं, जैसे तुम्हें पता है सोडियम होता है 11Na23, इसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर। इसको क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर। कितना, 11। 11 का मतलब इसके पास 11 ही इलेक्ट्रॉन है, 11 ही प्रोटॉन है, इसका मतलब ये होता है ना। इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं ऐसे, 2 8, 8 और 2 10, बचा 1 1। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है, ये 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है, देने वाला बनता है पॉजिटिव, देने वाला क्या बनता है, पॉजिटिव, तो Na होता है, इसलिए Na पॉजिटिव है। तुमने पढ़ा था ना Na पॉजिटिव क्यों है, इसलिए Na पॉजिटिव है। जैसे एक और एग्जांपल, एल्यूमिनियम होता है 13 एटॉमिक नंबर होता है, 13 को लिखते हैं 283, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन दे देता है स्टेबिलिटी पाने के लिए, ये कंप्लीट ऑर्बिट होती है, तो 3 दे देता है, मतलब इससे स्टेबिलिटी आती है इसके पास, 3 दे देता है, 3 दे देता है, 3 दे देता है, इसलिए Al3 पॉजिटिव होता है। दिखाऊं, तुमने देखा होगा Al3 पॉजिटिव, दिखाऊं कहां है, जरा देखो, Al3 पॉजिटिव था, कहां गया, हाँ देखो जरा, Al3 पॉजिटिव था, कहां गया, Al3 पॉजिटिव, सोडियम पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव, ये यहां से आए इनके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव, ये कहां से, इनके इलेक्ट्रॉन देने लेने पे।
जो इलेक्ट्रॉन देता है वो पॉजिटिव बन जाता है, जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो नेगेटिव बन जाता है ना। इलेक्ट्रॉन देना पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन लेना नेगेटिव। उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, देखो कह रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कब बनेगा, फायदा कब करेगा, जब खुद का नुकसान हो, मतलब खुद का रिडक्शन हो। खुद का क्या होता है, रिडक्शन। जिसका रिडक्शन होता है वो क्या बन जाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दोबारा सुनो, ये बहुत ध्यान से सुनना। देखो मैंने बोला एक इक्वेशन थी H2 + O2, ये बना H2O। यहां पर इसका हो गया, क्या हो गया, इसका क्या हुआ भाई साहब, इसका हुआ ऑक्सीडेशन। और कोई इक्वेशन लेते हैं, चलो और कोई इक्वेशन लेते हैं आसान, ये तो बहुत आसान थी। कोई इक्वेशन ले लेते हैं पहले जो मैंने पढ़ी हो, ये वाली देखो, देखो ध्यान से। ये वाली लो, फिर ये वाली लो, ये वाली। यहां पर जिंक का हुआ ऑक्सीडेशन, जिंक का फायदा हुआ, तो जिंक कौन बना, रिड्यूसिंग एजेंट। जिसका फायदा हो, जिसके पास ऑक्सीजन आ जाए, फायदा हो गया, तो खुद क्या बन गया, रिड्यूसिंग एजेंट। ये बात समझने पहले बताओ। तो यहां पे 4 ऑप्शन है। सब्सटेंस दैट गिव्स ऑक्सीजन, ऑक्सीजन दे दिया। ऑक्सीजन देने से क्या उसका नुकसान हुआ, क्या ऐसा सब्सटेंस का रिडक्शन होता है, और जिसका रिडक्शन होता है क्या वो खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अच्छा चलो देखता हूं कितने बच्चों को ये पहले से पता है, ये ट्राई कर लूं, ये ट्राई कर लेते हैं किसको पहले से पता है। चलो क्या पता तुम्हें पहले से पता हो आंसर, मैं फालतू बता रहा हूं। चलो अब ट्राई, अब बताता हूं। देखो जो ऑक्सीजन लूज करता है, जो अच्छा गिव्स ऑक्सीजन, सब्सटेंस दैट लूजेस ऑक्सीजन, अच्छा ऑक्सीजन लूज कर दिया, इसका रिडक्शन हुआ भाई, उल्टा बोल दिया था मैंने ना। दैट गिव्स ऑक्सीजन, ये क्या दोनों में कंफ्यूजन हो रहा है ना इसमें, ये ऑप्शन थोड़े गड़बड़ से लग रहे हैं ना, है ना, ऑप्शन थोड़े गड़बड़ लग रहे हैं ना। चलो ये बता देंगे, पहले तुम लोग कर लो। एक बढ़िया कमेंट कर रहा है बच्चा है, तो प्यास भी लगी, मैं गले से इतनी देर से बोल रहा हूँ, पानी नहीं लाया, मैं पानी मंगवाता हूँ भाई। तुम लोग करो इस वाले क्वेश्चन कर लो। एक दुनिया, हाँ यहीं से बोल देते भैया, एक बार पानी ला देना। चलो कर लिया। चलो 2-3 चीजें लिखवा रहा हूं, ठीक है, 2-3 चीजें लिखवा रहा हूं, बहुत ध्यान से लिखना। इलेक्ट्रॉन लूज करना, इलेक्ट्रॉन लूज, कोई इलेक्ट्रॉन दे देता है तो उस पर पॉजिटिव आता है, तुमने देखा है। पॉजिटिव आया मतलब फायदा सोच लो, मतलब ऑक्सीडेशन, ठीक है, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट। देखो सारी चीजें बहुत आसानी से हो रही हैं, देखो बहुत ध्यान सुनो, बहुत ध्यान सुनो, बहुत ध्यान सुनो। इलेक्ट्रॉन का लूज कर देना, इलेक्ट्रॉन जब कोई दे देता है तो पॉजिटिव बन जाता है ना, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब ऐसे याद करो, पॉजिटिव मतलब फायदा, और फायदा मतलब ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन फायदा हो रहा है तो सामने वाले का नुकसान करेगा, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट। ये बात समझ में आई, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। दूसरा, एक तो ये चीज हो गई, अरे ये क्या हो गया, एक तो ये चीज हो गई, क्लियर है, पहले इतना बताओ, पहले इतना बताओ, क्लियर है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन लूज तो ये वाला तो नहीं है, ये तो रिड्यूसिंग एजेंट है, ये तो हटा दो ऑप्शन से, पहला। दूसरा, इलेक्ट्रॉन गेन, अगर इलेक्ट्रॉन ले लिया मतलब नेगेटिव, नेगेटिव मतलब नुकसान, मतलब रिडक्शन। और जो रिडक्शन जिसका होता है उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ऑप्शन में तुम्हें ये वाला दिया ही नहीं हुआ, इलेक्ट्रॉन गेन नहीं दिया हुआ, तो इसकी बात ही नहीं करेंगे। अब आ जाओ यहां पे, सब्सटेंस दैट लूजेस ऑक्सीजन, अगर कोई ऑक्सीजन लूज कर दे, चला गया उसके पास से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन चला गया उसके पास से, तो क्या उसका खुद का रिडक्शन हुआ है, उसका खुद का रिडक्शन हुआ, हाँ ना बोलो। सब्सटेंस दैट लूज ऑक्सीजन, देख लो, जिस सब्सटेंस का ऑक्सीजन लूज हो गया, लूज मतलब चला गया उसके पास से, ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, रिडक्शन। और रिडक्शन जिसका होता है वो कौन सा एजेंट बन जाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना। तो आंसर ये लग रहा है, पर सी ऑप्शन में गड़बड़ है, सब्सटेंस दैट गिव्स ऑक्सीजन। यार इन्होंने हल्का सा ना, इसकी इंग्लिश में प्रॉब्लम है ना, तुम लोगों ने इसकी इंग्लिश में कंफ्यूज हो, गिव्स की जगह होना चाहिए था सब्सटेंस दैट टेक्स ऑक्सीजन या एक्सेप्ट ऑक्सीजन, कुछ ऐसा होना चाहिए था ना, तो तुमने शायद सी भी कर दिया हो, है ना। पर इसको ऐसा मान लेना इसने ऑक्सीजन ले लिया है। ये बात सबको क्लियर होगी, पहले इतना बताओ, एक बात क्लियर कर रहा हूं वापस से। इलेक्ट्रॉन लूज, ये कहीं एक पेज पे लिख लो, इलेक्ट्रॉन लूज मतलब पॉजिटिव आ जाता है, पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव आ गया मतलब फायदा,
फायदा कब होता है? जब ऑक्सीजन मिलता है। ऑक्सीजन मिलना मतलब ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का मिलना। ये एक पेज पे सारी चीज लिख रहा हूं। या हाइड्रोजन का लूज, हाइड्रोजन निकलना। और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो खुद क्या बन जाता है? रिड्यूसिंग एजेंट। ये एक ही पेज पे सारा लिख दे रहा हूं सो दैट तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। ये बात क्लियर? ये याद रखोगे। दूसरा देखो इधर, अगर इलेक्ट्रॉन गेन हो जाए, इलेक्ट्रॉन मिल जाए, इलेक्ट्रॉन गेन, इलेक्ट्रॉन मिला मतलब इलेक्ट्रॉन मिलने पर हमें नेगेटिव आ जाता है हमारे ऊपर, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब नुकसान, नुकसान होता है मतलब रिडक्शन। और रिडक्शन क्या होता है? ऑक्सीजन का निकल जाना। ऑक्सीजन चला गया ना, नुकसान हो गया। ऑक्सीजन निकल गया पर हाइड्रोजन मिल गया। अब इसका क्या हुआ? नुकसान। तो ये खुद क्या बन गया? दूसरे का फायदा करने वाला, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। याद रखोगे? हाँ ना बोलो। ये बात याद रखोगे। इसकी एक अलग से एक ट्रिक वीडियो बना के भी दे दूंगा, टेंशन मत लो। ये पूरा बस ये याद रखना, तुम्हारे सारे क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन के। बस ये बात याद कर लेना। कर लोगे? प्रॉमिस करो। तो इस वाले क्वेश्चन में वैसे होना चाहिए ये सी थोड़ा सा मिस कंफ्यूजिंग सा है, तो अपने को ए, तुमने जो भी किया मैं इसमें नहीं काउंट नहीं कर रहा, टेंशन ना लो। ठीक है, चलो आ जाओ एक और क्वेश्चन पर। एक क्वेश्चन पर और, ये सब याद करने सबको है ना, ये सबको। चलो इस क्वेश्चन को कह रहा आइडेंटिफाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है? चलो बार बार रिपीट करते हैं इसे ना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है? जो दूसरे का फायदा करे। दूसरे का फायदा कब करेगा? जब खुद का नुकसान हो। खुद का नुकसान मतलब खुद का रिडक्शन हो। और रिडक्शन कब होता है? जब ऑक्सीजन निकल जाए, ऑक्सीजन लूज हो जाए। और क्या गेन हो? हाइड्रोजन गेन हो जाए। पहले देख लो, पहले बहुत ध्यान से इक्वेशन पढ़ लो, क्या होना चाहिए इसमें, दिमाग लगा लो। अब मैं पोल दे रहा हूं, अब हम पोल दे रहे हैं, अब चीजें और ज्यादा क्लियर हो रही है डेप्थ में। हाँ ना बोलो, और ये हाँ ना बोलो। हाँ भैया दो। चलो अच्छा ये बताओ, टफ लगना बंद हो गया ना अब सब? देखो मैं अपनी तरफ से, मैं इसके लिए भी ना तुम्हारी ट्रिक बना दूं, तुम्हें अलग पेज एक ट्रिक बना। तो अच्छा तुमने देखा है आजकल तुम्हारे वेटी पे एक हाँ ट्रिक्स अलग बनाने लगे। तो मैं सोच रहा हूं ये वाली ट्रिक बना दूं। तो मैंने फ्रेश फ्रेश जो बनाई अभी, ये क्रश वाली जो बनाई फ्रेश फ्रेश, ये बना दूं? ठीक है चलो। ड्यूरेशन बेटा 15 मिनट और क्लास, बस 15 मिनट। हाँ बस 15 मिनट। ठीक है चलो हो गया। सिंपल दिख रहा है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ढूंढना है, रिडक्शन होना चाहिए। रिडक्शन मतलब ऑक्सीजन का लूज होना चाहिए। इसके पास ऑक्सीजन था, चला गया। किसका ऑक्सीडेशन हुआ है यहां पे? ओ सॉरी, रिडक्शन हुआ है Fe2O3 का। या तो तुम बोल सकते हो Fe2O3 का रिडक्शन हुआ है, या Fe3 पॉजिटिव। इन दोनों को ही लिख सकते हो। ऑप्शन में ढूंढो कौन सा है। Fe2O3 है हाँ। क्या Fe3 पॉजिटिव है? नहीं। Fe मत लिख देना, Fe3 पॉजिटिव। याद रखोगे बात। या तो ये ऑप्शन होता तो भी ठीक था, ये होता तो भी। Fe2O3 है, हो गया काम। ठीक है खत्म। ऑक्सीजन लूज हुआ है ना इसका। हाँ ऑप्शन ए। और क्वेश्चन कराऊंगा, टेंशन ना लो, करते रहेंगे। ठीक है चलो। प्रणव, देव, सिया, विहान, प्राप्ति, तन्वी, सृजन, चहक, मानसिज और ऋषभ। बहुत बढ़िया भाई। चलो अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? ये तो सबसे लल्लू सा क्वेश्चन है। डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट भाई। बेटा वीडियो कॉल तो तब करेंगे ना जब बच्चे यहां पे, अगर कोई कर लूंगा, बट वीडियो कॉल कर लूंगा, प्रॉमिस किया था। जो वादा किया था निभाएंगे जरूर। चलो एक बार मैं कमेंट देख लूं। डाउट सर ऑक्सीडाइजिंग और रिडक्शन, बेटा वो जो दो एक पेज लिखा है ना इसमें दोनों, बस वो देख ले, सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है दृष्टि, थैंक यू सब इतना। अरे थैंक यू क्या बात है यार। कूल अंश मेरी, अच्छा सर आपकी वजह से बायो में बैकलॉग आ गई, अब क्या करूं? मेरी वजह से बायो में बैकलॉग आ गया? मेरी वजह से फिजिक्स और केमिस्ट्री की रफ्तार से चल रहा देख लिया, तो बायो भी इसी रफ्तार में चलेगा। बस ये वाला वीक दो, अगले वीक मंडे को बायो की क्लास शुरू करेंगे। और कब तुम्हारा पहला चैप्टर खत्म हो जाएगा तुम भी बोलोगे भैया चीते की रफ्तार, बाजीराव की तलवार और एटी भैया की सिलेबस खत्म कराने की रफ्तार, तीनों का कोई तोड़ नहीं है। ये तो बन गया। टेंशन ना ले बेटा ना,
बेटा जिसको नीरज ऑक्सीड जिसको है ना, यू आर द गॉड भैया। ठीक है, ये पॉजिटिव ले लिया मैंने। मैं एक बार और बता दो बेटा, वो जो पेज दिखा है ना उससे लिख लो, सेव वाटर ड्रिंक चाय। नहीं बेटा, लव यू सर, माय फेवरेट टीचर है यार, फेवरेट बालको। या मुझे जिम शुरू करनी पड़ेगी। मैं, तुम लोग जिम में जाते हो? तुम लोग भी जाते हो जिम? तुम्हारे टाइम पे मुझे पता ही नहीं था जिम होता क्या है। चलो, देव कह रहा है चींटी चढ़ी पहाड़ पर, चींटी चढ़ी पहाड़ पर, अंग्रेजों का जमाना था, मेरी बंदूक से निकली गोली, तेरे तेरे दिल पर निशाना था। हैं? चींटी चढ़ी पहाड़ पर, चींटी चढ़ी पहाड़ पर, अंग्रेजों का जमाना था, मेरी बंदूक से निकली गोली, तेरी दिल पर निशाना था। ये दो मिक्स हो गई क्या? सर आपकी वजह से मेरी केमिस्ट्री बहुत अच्छी हो गई। अरे बेटा बायो के लिए वेट करो तुम अभी। चलो देखो, सिंपल, बहुत आसान है। अच्छा ये बताओ, ये कौन सी है? डिकम्पोजिशन। ये कौन सी है? कॉम्बिनेशन। ये कौन सी है? डिस्प्लेसमेंट। ये कौन सी है? डबल डिस्प्लेसमेंट। एन ने धक्का मारा एजी को और एजी ने धक्का मारा एन को, खत्म हो गया काम। ठीक है, इन सबके सोडियम क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट। ये याद, इनके नाम याद रखना, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, जिंक, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, जिंक क्लोराइड, हाइड्रोजन। अच्छा ये वाली रिएक्शन की खास बात हो रही है पता है, जब जिंक तुम HCl में डालते हो ना, तो इसका पता कैसे चलता है कि क्या हुआ रिएक्शन में? ऊपर ना हाइड्रोजन के बुलबुले आते हैं, पॉप 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 ऐसी साउंड निकालते हैं। इसकी पहचान है ये, गैस इवोल्यूशन वाली कैरेक्टरिस्टिक है ये। तुम लोगों को कल एक क्वेश्चन होमवर्क में दिया था, जिसका सॉल्यूशन भी दिया था, कितने बच्चों ने किया वो? अगर कोई क्वेश्चन में होमवर्क में दूं, समझ जाना वो क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस क्वेश्चन से एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा हैं, याद रखना। ये बात इग्नोर मत करना जो मैंने बात बोली है। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन करो। अच्छा पिछले वाले का पोल का आंसर तो कर दूं, क्या था भाई? ए। अरे गजब, 86% कर दिया भाई। चलो आ जाओ, विच रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक? ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक बार यस कर दो। कितने बच्चों ने होमवर्क का क्वेश्चन देखा, समझा, दिक्कत आई? दोबारा कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, पर कितने ने किया? मुझे यस चाहिए, कम से कम क्लास में 2000 यस आ जानी चाहिए। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन करो तुम। इतना एक्सोथर्मिक रिएक्शन पूछ रहा है। एक्सोथर्मिक, फोटोसिंथेसिस में लाइट चाहिए होती है, पता है ना, लाइट और हीट चाहिए होती है। इसमें भी हम हीट देते हैं भाई, तभी तो टूटती है। याद करो, CaCO3 क्या? कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन, जो तुम्हारी उस पर ऑलरेडी लगा हुआ है दीवारों पे, हीट मिलती है, धीरे धीरे बिखरता है नीचे, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है, ये तो होता है। यानी हीट देते हैं, हीट देते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस में इलेक्ट्रिसिटी देते हैं भाई, एनर्जी ही दे रहे हैं। अब भैया कंबस्शन ऑफ मीथेन, मीथेन गैस क्या होती है? मीथेन को कंबस्शन, जला रहे हैं, बर्निंग ऑफ फ्यूल, बर्निंग ऑफ मीथेन गैस, क्या हो रहा है? हीट निकल रही है, हीट इसमें निकल रही है, बस सी ऑप्शन। कितने बच्चों ने क्या? देखते हैं भाई। ठीक है, देखते हैं भाई सब कितने बच्चों। अच्छा तुम लोगों ने एक तो चीज नोटिस कर ली ना, हमारा तुम्हारे स्कूल में, अच्छा ये बताओ तुम्हारे स्कूल में क्या क्या हो गया? लाइट चैप्टर हो गया होगा, हो गया। केमिकल रिएक्शन इक्वेशन पूरा नहीं हुआ होगा अभी, और लाइफ प्रोसेस भी शायद पूरा ना हुआ, किसी के में हो गया होगा। किसी के स्कूल में शायद इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है, आई थिंक, है ना? किसी के स्कूल में इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है। बेटा जिसके भी स्कूल में इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है, सुन लो, बहुत ध्यान सुनो। मेरी क्लास देख के लाइट खत्म करो, पर साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी को तुम ना मेरे यूट्यूब से देख सकते हो। यूट्यूब पे जाओ और यूट्यूब पे सर्च करना अक्षय त्यागी सर इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, बस अभी स्कूल के एग्जाम के लिए इतना कर लेना। ठीक है, चलो सी ऑप्शन 50%। आ जाओ, स्टूडेंट एडिड डाइल्यूट HCl, कह रहा डाइल्यूट HCl डाला जिंक के दानों के साथ, जिंक के साथ, तो एक रिएक्शन हुई। क्या अभी भी दिखाई थी वो? क्या हुई थी? यहां पे ZnCl2 बनता है, बनता है। देखो ये रिएक्शन थोड़ी देर पहले दिखाई थी, तो अभी कहां थी? ये देखो, ये वाली ZnCl2 तो बनता है, और साथ में गैस निकलती है साउंड के साथ। ट्राई करके जल्दी से बता दो। एग्जाम स्टार्ट हो गए, कल इंग्लिश का पेपर है, बेस्ट ऑफ लक। सर आर एनवायरमेंट खत्म कर दिया। अरे वो तो छोटा चैप्टर है भाई, गलती से डी, कोई बात नहीं। ठीक है भैया, आप ऋतिक रोशन लगते हैं सुपर 30 वाले। ठीक है, खेलने जाना है, एंड कर दो भैया। पूरी केमिस्ट्री का शॉर्ट बेटा देंगे, क्यों टेंशन ले रहे हो यार? तो प्लीज क्लास क्रिएट्स जिसमें सिर्फ बैलेंसिंग, हाँ करा दूंगा बेटा,
कंबशन एंडो भी तो है। कंबशन क्या? एंडो। अच्छा समझ गया। मेरे सैटरडे को साइंस के चैप्टर 1 का टेस्ट है। ठीक है बेटा। सर मस्ट वॉच पीवी के। ठीक है। सपोर्ट पीवी के। ठीक है सर के पास हमारा प्यार है और हमारे पास ज्ञान, बस यही रहता नहीं सर। केमिस्ट्री में वीक कोई बात नहीं बेटे, स्टार्टिंग से पढ़ने स्टार्ट करते कोई दिक्कत नहीं होगी। बेस्ट टीचर फॉर एवर मुस्कान। यार ऐसा मत बोलो, तुम इतना प्यार दोगे ना कभी संभाला ना जाए मुझसे, नहीं संभाल लूंगा। रोनाल्डो या मेसी? बोथ यार। अब सोचो तुम्हें मेरे में से और किसी टीचर में से चुनने का मौका दिया जाए तो तुम अकेले मेरा नाम थोड़ा ना लोगे, दूसरे टीचर का भी नाम लोगे ना, ऐसे थोड़ा ना कि एक को छोड़ दोगे है। चलो हो गया। तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, खत्म बात, विद पॉप साउंड। हो गया। एक लास्ट क्वेश्चन कर लो फिर वीडियो कॉल करते हैं। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन देन वीडियो कॉल। 86 देव, यशराज, सिया, विहान, यशवंत, अलविजा, अक्षिता, तनाजिया, आदर्श और अजय, आ जाओ भाई। एक लास्ट क्वेश्चन, फिर उसके बाद हम करते हैं वीडियो कॉल। वीडियो कॉल के लिए पहली बुला लो इस बार। चलो। द व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड, व्हाइट प्रेसिपिटेट बन रहा, इक्वेशन कराई थी अभी। व्हेन सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 रिएक्ट्स विद NaCl। अब ये कौन सी रिएक्शन है? डबल डिस्प्लेसमेंट, थोड़ी देर पहले लिखवाई थी। AgCl बना और NaNO3 बना। बना हाँ ना बोलो, बना, सोच के बताओ। देख लो भाई, ये बना। ये इक्वेशन बैलेंस है नहीं है वो बात की बात है। बैलेंस है क्या? वैसे बैलेंस ही लग रही है मुझे तो। हाँ बैलेंस है। ठीक है, तो यहां पे वीडियो कॉल करनी है। तो यहां पर बना एक प्रेसिपिटेट, कौन सा? कह रहा है व्हाइट प्रेसिपिटेट बना। अब वो व्हाइट प्रेसिपिटेट कौन सा था बता दो भाई साहब। देख लो भाई साहब, देख लो भैया। वीडियो कॉल सेट कराते तुम्हारी है ना, वीडियो कॉल सेट कराते को। हाँ, जिसको वीडियो कॉल करनी है वो तनिक बता दो। मैं जल्दी से पोल दे दिया मैंने, पोल तो दे दिया। हाँ यार, वीडियो कॉल जो करोगे ना वो रैंडम कोई भी 10 बच्चों पे कर देना है ना, कोई भी अपनी तरफ से। जल्दी करो। तो जो भी तुम्हारा सॉल्ट होगा, सॉल्ट जो भी होगा वो ऐसे प्रेसिपिटेट बैठ जाता है। सॉल्ट कौन सा है इसमें बताओ, इन दोनों में सॉल्ट कौन सा भाई? सॉल्ट देख लो भाई, AgCl। खत्म क्वेश्चन। AgCl इज सॉल्ट, खत्म। बी ऑप्शन करेक्ट। देखते कितने बच्चों ने किया। देखो मैं फिर से बोल रहा हूं, रैंडम कोई भी 10 बच्चों पे वीडियो कॉल करूं, ये बात मैं पहले बोल चुका। अगर किसी बच्चे को लगता है ईडीओ हमारा हो गया अब हम जा रहे हैं, कोई बात नहीं, तुम जा सकते हो बिल्कुल। मैं किसी का भी टाइम को ऐसे, टाइम सबसे ज्यादा कीमती चीज है तुम्हारी। अगर तुम लोग अभी रिवीजन करने जा रहे हो, रिवीजन करने जा सकते हो। नेक्स्ट क्लास जो हमारी, मैं उसके लिए बता दूं, 2-3 बातें बता दूं, फिर वीडियो कॉल करूंगा। ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चों को अगर जाना होगा तो वो जा सकते हैं। कोई बच्चा अपना टाइम, बहुत कीमती है ना, अगर तुम्हारे स्कूल का होमवर्क है, कुछ टेंशन है तो वो सॉल्व कर लो है ना। जिसको रुकना है कि किस्मत देखते हैं कि हम वीडियो कॉल आ भी पाएंगे नहीं आ पाएंगे। मैं देखो जानबूझ के किसी को वीडियो कॉल नहीं करूंगा कि किसी का नाम देख के मैं कर देता हूं, नहीं, ये चीटिंग होगी ना, मैं नहीं कर सकता पक्षपात, है ना। चलो किसने, अरे बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। चलो अब मैं तुम्हें 2-3 बातें बता दूं। पहले एक बात तो, लाइट चैप्टर का रिवीजन यार प्लीज तुम लोगों से एक रिक्वेस्ट की थी, वापस कर रहा हूं। कोई भी बच्चा कम्युनिटी पे कहीं भी तुम्हें दिखाई देना, खुद से एक पोस्ट डाल दो कि एटीबी का लाइट का लेक्चर रिवीजन का जिसको नहीं मिल रहा, उसमें एटीबी ने पूरी पढ़ा रखी है। कुछ बच्चों ने डाला था और मैंने उन्हें हार्ट वाला रेड हार्ट भी दिया था, पता देखा होगा तुमने। डाल दो यार, कुछ बच्चे परेशान, उन्हें पता चलना चाहिए कैसे मिलेगा। तुम्हें तो मिल गया होगा ना, कैसे मिला बता देना उन्हें भी कि लाइट का रिवीजन कैसे मिलेगा। और एटीबी जल्दी ही केमिकल रिएक्शन इक्वेशन का रिवीजन भी डालने वाले हैं, सैटरडे को डाल दूंगा। सैटरडे को एक ऐसा लेक्चर डालूंगा जिस लेक्चर में कंप्लीट चैप्टर का वन शॉट होगा। पहली चीज। एक और चीज होगी तुम्हारे काम की, इसी लेक्चर के अंदर कुछ थोड़े टाइम का कुछ अलग से एक पार्ट रिकॉर्ड करूंगा जिसमें बैलेंसिंग अच्छे से समझाऊंगा। एक और चीज होगी, जितनी भी काम की इक्वेशंस है, जितनी काम की इक्वेशंस है, उनकी एक शीट दूंगा लास्ट में इसी लेक्चर के अंदर। ये सारी चीज तुम्हें मिल जाएंगी। ठीक है, और कुछ चाहिए तो मुझे बता देना, कोई भी चीज जो तुम्हें चाहिए ना। साइंस बाय अक्षय त्यागी सर, उसमें आ जाएगा। अच्छा ठीक है, तो इसके अलावा तुम्हें जो भी चाहिए ना, जो भी तुम्हें प्रॉब्लम आ रही है। और मंडे से हम शुरू करेंगे अपना, मंडे से हम शुरू करने वाले अपना लाइफ प्रोसेस। ठीक है, लाइफ प्रोसेस, और बिल्कुल ब्रांड न्यू स्टार्टिंग से। जैसे तुम्हें
केमिकल रिएक्शन में फील दिलाई, इससे तगड़ी फील यहां ना दिला दी तो बात है। जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे और फील बढ़ेगी, ठीक है। इसके लिए तुम्हें कुछ पुराना आने की जरूरत नहीं, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस अपने 2 चैप्टर जो मैंने पढ़ा दिए इन पे पूरा कमांड ले लो कि इनके सामने कोई टिक ही ना पाए कि कहां ईटीवी ऐसे पढ़ के मचा देंगे खत्म, जितना मैं करा रहा हूं। और इस लेक्चर में इतनी सारी काम की चीजें डाल दूंगा। ये लेक्चर अराउंड 2.5 घंटे का होगा, 2 hours 30 minutes। सैटरडे को ये लेक्चर की रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगी ना। देखो जितने भी ये वाले रिवीजन वाले होते हैं ना, मैं रिकॉर्डेड देता हूं इनके मैं देता हूं रिकॉर्डेड लेक्चर, ठीक है। इसलिए क्योंकि लाइव में अगर कराऊंगा तो 2.5 घंटे में नहीं हो पाएगा, लाइव में 5 घंटे जाएगा, उतना तुम टिक नहीं पाओगे, कोई भी नहीं टिक पाएगा। जब भी मैं रिवीजन देता हूं तो तुम्हें पता है मैं रिकॉर्डेड देता हूं। तो सैटरडे को जो भी एक्स्ट्रा क्लास कभी कभी हुआ करेगी जो होती है, इसमें मैं तुम्हें रिकॉर्डेड दूंगा, सेम 2.5 घंटे का एक लेक्चर दूंगा जिसमें 1 शॉट रिवीजन होगा, जिसमें बैलेंसिंग का अलग से टाइम लेके एक अलग काम दूंगा। लास्ट में एक शीट होगी जिसके अंदर जैसे फॉर्मूला शीट होती थी ना, इस शीट के अंदर सारी इंपॉर्टेंट इक्वेशंस होंगी। और भी कुछ चाहिए तो मुझे बता देना, ठीक है। चलो वीडियो कॉल कर देते हैं, कोई भी 10 बच्चों को कर दो रैंडम, अपने आप देख के कर दो, मुझे मत बताओ। अच्छा ऐसा, ठीक है। तो एक काम करो, तुम यहां के कर दो, मैंने देख रहा, आ जाओ आ जाओ इधर आ जाओ। अरे आओ यार आ जाओ, गोपाल जी आ गए हैं। अरे कर दो, आ जाओ सामने, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ। ऐसा क्या शर्मा रहे हो? इतना तो ये नहीं शर्माते जब लिखते रहते हैं महिमा अपना नंबर दे दो, इंस्टाग्राम आईडी दे दो। कोई भी 10 बच्चे कर दो, देखो तुम्हारी किस्मत गोपाल जी के हाथ में, ठीक है। अब रिक्वेस्ट करनी गोपाल भैया से करो। हो गया 10 बच्चे हो गए, देखो उन्होंने 10 बच्चों को कर दिया भाई, ठीक है। चलो देखते हैं कौन कौन। अच्छा जो बच्चे बाकी हो रहे हैं तो उन लोगों को अव यू ऑल, और तुम्हें 5 स्टार वाला प्रॉमिस हमें याद है। तुम अगर अगर क्लास तुम जाना तुम जा सकते हो। तो अभी कौन आ गया? पहले हम बात कर रहे हैं किनसे? रिद, पक्का रिद सही है ना? नाम सही लिया मैंने? तो जिसका मैं नाम लूं सिर्फ वो बोलना है ना बेटा। रिद रिदी नाम है ना, तुम्हें वो करना पड़ेगा, म्यूट म्यूट हटा दो। हाँ अब ठीक है, हाँ अब आवाज आ रही है। हेलो बेटा। तो पूरा नाम एक बार अपना प्रोनाउंस कर देना। नाम क्या तुम्हारा? रिद्धि। रिद्धि, ओहो शॉर्ट में चल रहा है रिद, तो रिद्स बुलाए ना, रिद्स, ठीक है। तो रिद्धि पहले ये बताओ पढ़ाई कैसे चल रही है, पहले बताओ। मजा आ रहा है पढ़ने में? मजा आ रहा है पढ़ने में? यस सर। ठीक है, कोई परेशानी कोई भी दिक्कत हो तो अभी मत बताना, बता दो, चलो मजाक कर लो, बता दो। बोलो बोलो सर स्कूल में वहाँ पर। बेटा प्लीज, कोई और बोल रहा है तो वो चुप हो जाओ, अपना माइक बंद कर लो। कोई बच्चे का माइक सुनो, इसमें आ रही है, उसमें हो ही नहीं रहा। मैं हटा दूंगा अगर रिद्धि के अलावा किसी का भी माइक ऑन है तो बंद कर दो, मैं बंद कर दूंगा वीडियो कॉल वरना। रिद्धि के अलावा किसी का भी माइक ऑन है तो माइक बंद कर लो, वरना किसी से बात नहीं हो पाएगी। ऐसा लगता है ना जैसे अभी बेड़ियों में बंधे हुए थे, किसी ने एकदम से रस्सी खोल दिए, अब तो पगला गए, अब तो भागेंगे इधर उधर, सींग मारेंगे। रुक जाओ थोड़ा सा शांति से। हाँ रिद्धि बता क्या कर रही थी? सर स्कूल में और यहाँ पे अलग अलग सिलेबस चल रहा है, और मेरे 11 तारीख से स्कूल में भी एग्जाम है। क्या सिलेबस क्या अलग चल रहा है? मतलब जैसे स्कूल में ना लाइफ प्रोसेस भी हो चुका है, और मैथ्स का तो 4 चैप्टर हो चुके हैं। सिर्फ साइंस में बताओ, अभी अभी मैं मैथ्स की टेंशन थोड़ी बाद में लूंगा। साइंस में लाइफ प्रोसेस भी वहाँ पे हो चुका है, और आपकी क्लासेस मंडे से होंगी, और हमारे स्कूल में मंडे से एग्जाम्स है, तो मैं क्लासेस उस समय 1 हफ्ते नहीं ले पाऊंगी। तो लाइट और केमिकल रिएक्शन भी हो गया स्कूल में? यस सर। तो चलो वो दोनों तो हो गए हमारे लगभग, है ना, तो उन दोनों की टेंशन खत्म होगी, ठीक है। तो एक चैप्टर की दिक्कत आई है, चलो ठीक है। इतना तो इतना फीजेबल है, इतने का तो बैकलॉग भी करोगी तो वो हो जाएगा इसलिए, उसमें टेंशन नहीं है। कहाँ की रहने वाली हो? कहाँ की रहने वाली हो बेटा, कहाँ की रहने वाली हो तुम? अच्छा समझ गया, मैं समझ गया। तो आगे बड़े होके क्या बनने का सोचा है? मुझे क्राइम पेट्रोल में जाना है, क्राइम साइड, क्राइम ब्रांच में है। यस ठीक है बेटा, कांटेक्ट में रहना, कुछ केस वेस होंगे सोल्व करवाने होंगे हम बता देंगे ना। चलो ठीक है। नेक्स्ट कौन आ रहा है? रिद्धि के बाद कौन आ रहा है भाई? भावुक, भावुक आ रहा है? हेलो सर। भावुक बोल रहा है क्या? बेटा नाम लेके बोलो जो भी बोल रहा है। सर एक डाउट है। हाँ बता बेटा, कौन बोल रहा है? नाम तो बताओ अपना, कौन बोल रहा है? अरे बोल भाई, नाम लेके बोल, कौन बोल रहा है? हेलो हेलो हेलो, कौन बोल रहा है भाई? सर हाँ हाँ
एक डाउट है। बोल भाई। अरे यार, वो सर एक आप प्रैक्टिस शीट दे देना एक। हाँ वो तो मैं दे दूंगा लास्ट में, हाँ दे दूंगा। तेरी आवाज में कुछ गड़बड़ हो रही है भाई भावुक, तेरी आवाज में कुछ गड़बड़ हो रही है। पता नहीं इसकी आवाज में क्या गड़बड़ हो रही है भाई। और कौन आ रहा है अभी? अक्षिता है, कनिष्का और स्वाति। बोलो बोलो। हेलो सर। हेलो बेटा, अक्षिता बोल रही ना। हेलो अक्षिता, सर पहले ये बता कैसे हो सर? एकदम शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद। कैसी चल रही है पढ़ाई? सर मस्त चल रही है। मस्त चल रही है, मजा आ रहा है पढ़ने में? सर आप सच में, सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, मतलब मुझे बहुत हेल्प मिली है। अरे बस ठीक है, तो अभी केमिकल रिएक्शन खत्म हो जाएगा जिस दिन, उस दिन और मजा आ जाएगा। लास्ट के दिन में तो मैं और काम की चीजें करा दूंगा जिससे चैप्टर के सारे डाउट्स खत्म हो जाएंगे। थोड़े बहुत होंगे मुझे पता है। क्या यस बनने सर, क्या, हमारे 18 से एग्जाम भी चलने वाला है। इतना तो हमारा बहुत सारा सिलेबस हो जाएगा, ठीक है। हाँ हो जाएगा। हाँ, अभी तुम थोड़ा सा तो देखो, अभी तुम्हारा पता क्या हो गया, तुम्हारी स्कूल में आई थिंक छुट्टियां पड़ने वाली होंगी गर्मियों की शायद, है ना? हाँ हमारे एग्जाम के बाद पढ़ सकती है मतलब। तो उस टाइम पे हमारा सिलेबस काफी कवर हो जाएगा, जून की छुट्टियों के टाइम पे। कुछ छुट्टियां यहाँ भी होंगी, Yes, sir. 5-6 दिन की छुट्टी होंगी शायद, कभी होंगी जब तुम्हें एक ब्रेक मिलेगा। उसमें हम लोगों को भी ब्रेक मिलता है, हमें भी कभी कभी थोड़ा सा मन करता है कि थोड़ा काम की दुनिया से कभी घूमने फिरने चले जाए, है ना? क्या क्या बनने का सोचा बड़े हो गए? सर मतलब अभी तक इतना सोचा नहीं है, पर लाइक साइंस ही लेनी है 11 के बाद, मतलब 10 के बाद। अच्छा ऐसा है, कोई ना, फिर तो ठीक है, पर सोच लेना इस साल में थोड़ा आसान रहेगा वरना आगे के लिए ना, ठीक है? यस सर। चल ठीक है बेटा, किस कुछ पूछना है तो पूछो। नहीं सर, मतलब आप सर मेरे डाउट आने से पहले आप क्लियर कर देते हो, तो इतना मुझे डाउट आते ही नहीं फिर। ये बात सारे कान खोल के सुनो। कान से ईयरफोन नहीं, कान में ईयरफोन रखो रखो, कान की मशीन लगा के कान धुल के सुनो। वेट किया करो, मुझे पता है तुम्हारे डाउट कहाँ आते हैं, वो मैं धीरे धीरे कर देता हूँ, थोड़ा वेट कर लिया करो। पेशेंस खो देते हैं कभी कभी बालक हमारे। चल यस सर। ठीक है बेटा, चल ओके बाय। नेक्स्ट कौन आ रहा है भाई? नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, हु इज नेक्स्ट? आई थिंक कनिष्का। कनिष्का पूरी तैयारी के साथ बैठी, पर कनिष्का का माइक म्यूट है। ऐसे मान लो विराट कोहली बैटिंग करने गया, बैट भूल गया। कनिष्का माइक तो अनम्यूट करो बेटा। ओहो, ये माइक ही नहीं अनम्यूट हो पा रहा। अच्छा, बाकी बच्चे लिख रहे होंगे ना हमारे साथ नाइंसाफी हुई है, हम क्यों नहीं, हमारी किस्मत खराब है। अरे कोई बात नहीं, ये तो मोटिवेशन है। मैंने तुम्हें हमेशा बोला है ना, तुम्हारे ऊपर है, तुम मोटिवेशन ढूंढोगे या डिमोटिवेशन। मोटिवेशन पता है क्या? हम वीडियो कॉल में नहीं आ पाए तो क्या क्या बात, हम सीधा रिजल्ट सेलिब्रेशन में आएंगे ना मिलने एटीवीआई से, बस हो गया। ये तो मोटिवेशन है कि एटीवीआई वीडियो कॉल नहीं, सामने से बैठ के बातचीत होगी। तुम लोग मोटिवेशन नहीं ढूंढते, तुम डिमोटिवेशन ढूंढ लेते हो। अब तुम एटीवीआई से पढ़ के अगर अभी भी इन छोटी छोटी चीजों में अटके रह गए तो क्या फायदा। ये कनिष्का की आवाज ही नहीं आ रही, कनिष्का की बेटा माइक म्यूट है तेरा, माइक म्यूट है तेरा, नहीं हो पा रहा। देखो, तुमसे ज्यादा दुखी तो कनिष्का को होना चाहिए, वीडियो कॉल पे आके भी बात नहीं कर पाई। बेटा मैं कर लेता हूँ तेरे से, पढ़ाई बढ़िया चल रही है, मुंडी हिला दे। हाँ हाँ बढ़िया चल रही है, मजा आ रहा है पढ़ने में, ठीक है। तो इस बार बढ़िया नंबर नहीं आएंगे? आएंगे, अच्छा आएंगे, ठीक है, बढ़िया नंबर आएंगे, ठीक है। मेरे से पढ़ने में अच्छा लगता है? मना कर रही है, ये तो मना का होता है ना। अच्छा हाँ बोल रही थी, ठीक है, चलो ठीक है, चल ठीक है बेटा भाई। लास्ट कौन है? स्वास्ति इज हियर, स्वास्ति इज हियर गाइज, बट स्वास्ति इज नॉट हियर। चलो ठीक है, तो मजा आया तुम लोगों से बात करके। चीटिंग, एक कह रही चीटिंग, नेहा कह रही चीटिंग कर ली मैंने, तो पता है चीटिंग कौन नहीं करता है बताओ मुझे। चलो अच्छा, तुम सब एक बात मुझे बताओ, एक काम की बात बताओ मुझे, तुम में से कितने प्रतिशत बालक और बालिकाएं आज तक चीटिंग नहीं किए हैं? स्कूल में, एग्जाम में, जिंदगी में कभी कोई चीटिंग ही नहीं की? बताना कौन कौन है, बताओ बताओ भाई। सबने करी होगी तुमने, पर मैंने नहीं की यार। मैंने चीटिंग करवाई जरूर है, पर वो भी गलत था। मेरा एक दोस्त था, दोस्त बना था एक्चुअली, मैं आया था 4th से 5th में, वो 5th में फेल होके बैठा था, तो मैं भी 5th में आ गया, वो भी 5th में। उसका नाम था आशु, मेरा नाम था अक्षय। तो अक्षय का रोल नंबर पहले आएगा, तो मेरा रोल नंबर आ गया था, वो मेरे पीछे बैठता था। तो मैं पेन फाइटिंग में पेन जीतता था, मैंने बताया था, इसी से जीतता था। तो इसे एग्जाम में चीटिंग कराने के लिए मैं इससे पेन लेता था। मैंने पेन दे दिया अपना, राइटोमीटर एक पेन उस टाइम पे फेमस आता था, सेलो ग्रिपर और राइटोमीटर। मैंने पेन देगा तो बता दूंगा। तो बहुत कराई है चीटिंग। इसे 10th क्लास तक मैं ऐसे ही लेके आया हूं अपने साथ, 10th क्लास तक।
पर 10th तक ला सकता था, फिर 11th में नहीं ले जा पाया इस अपने साथ। हाँ, चीटिंग वीटिंग करना देखो गलत, देखो चीटिंग करना एक्चुअल में गलत क्यों, इसका रीजन ये है, चीटिंग करके पास तो हो जाओगे, सीखोगे क्या? एट द एंड तो सीखने की दिक्कत है। ठीक है, चलो यार, तुम लोगों से अच्छा लगा, मजा आया तुम लोगों के साथ। तुम लोगों को पता नहीं मेरे साथ मजा आता है नहीं आता है भाई, तुम लोग, मैं फेवरेट तुम्हारा बन पा रहा हूं नहीं बन पा रहा हूं, बट मैं अपनी तरफ से कोशिश पूरी कर रहा हूं। शायद तुम्हें वो कोशिश दिखती ना हो, पर एक दिन वो कोशिश रंग लाएगी। मुझे कुछ जगह तो दिखी, अभी कोई एक यूट्यूब पे वीडियो आई थी, उसके नीचे एटीवी लव लिखा था, तो मुझे इतना अच्छा लगा, तो मैं समझ गया था उड़ान वाले ही होंगे। ठीक है, एक मेरा बैच अभी एक ना 12th का बैच था, मैं 12th के बच्चों को पढ़ाता था ना, तो इस बार मैं 12th से जो आगे वाले बच्चे हैं, सीयूईटी और नीट की प्रिपरेशन जो करते हैं, तो उन बैच में मैं नहीं पढ़ा रहा। तो एक बच्ची ने वहां पे एक वीडियो बनाई, मेरे नाम के बच्चों ने बहुत ज्यादा कमेंट कर रखे, तो वीडियो बना के भेज रही है कि टीवी अब तो आ जाओ पढ़ाने। अब उन्हें कैसे बताऊं मैं, कितनी जगह कहाँ कहाँ इल्झा हुआ हूँ, मैं कैसे बताऊं उन्हें। पर मैंने उनके लिए फिर एक छोटी छोटी वन शॉट कुछ चीजें शेयर कर दी, फॉर्मूला शीट वगैरह, क्योंकि भाई प्यार है, क्या करें, प्यार है जो पीछे हटने नहीं देता तुम लोगों से, और तुम लोगों का प्यार है जो मुझे आगे बढ़ा रहा है। ऑब्वियस सी बात है, वो तुम्हारी वजह से ही है। ठीक है, बस तुम लोगों को भी ऐसे ही बढ़ते रहना, मेहनत ऐसी करते रहना। बस मेरी जो मेन बात है ना, हो सकता है तुम मेरी पढ़ाई कभी कभी ना समझ पाओ, ऑब्वियस सी बात है, जो मैं चीजें पढ़ाता हूँ सारी की सारी शायद ना समझ में, एक दो ऐसी हो जाए ना समझ में। तुम्हें बस एक चीज याद रखनी है, हार नहीं माननी। एटीवी ने ये सिखाया हमें, हर सिचुएशन में स्माइल करके ना खुद को बार बार चैलेंज करना है, ये सिखाया एटीवी ने। कितना ही मुसीबत आ जाए, कितना ही डिमोटिवेशन आ जाए, मुस्कुरा के उस डिमोटिवेशन को मोटिवेशन बनाना सिखाया एटीवी ने। बस ये बातें याद रख लोगे ना, और कुछ जरूरत नहीं है, आराम से मिल जाएगी सक्सेस, ज्यादा बड़ी बात नहीं है। जैसे तुम्हें कभी लाइफ में जब पहली बार साइकिल चलाना सीखा होगा, शुरुआत में ऐसा लगता था ना बहुत हार्ड है, ये तो नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर जब चलाई 5-6 बारी के बाद ऐसा लगता था हम तो प्रो हो गए, हाथ छोड़ के भी चला देते हैं, वो कॉन्फिडेंस आया। यही होगा तुम्हारे साथ सक्सेस में भी, मजाक नहीं कर रहा, तुम कर लोगे ऐसा, ये मैं जानता हूँ। और अब तुम्हें मैंने बोल दिया तो तुम कर लोगे। बस जो बातें मैंने 3-4 बताई उन्हें याद रखना यार, और बाकी तुम्हारे रेडी पे तुम्हें 5 स्टार चॉकलेट तो देंगे। लव यू ऑल, बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर। ठीक है, होमवर्क क्या आज का सुन लो। आज की क्लास में 4 इक्वेशन थी जो मैंने तुमसे बोला था कि खड़े होके बोलो, वो 4 इक्वेशन वापस से लिखना, 2 बार लिखना, 3 बार लिखना, मन में बिठा लो उन्हें, बस दैट्स इट। और एक पेज था ये वाला, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग वाला पेज, ये वाला पेज अपने मन मंदिर में बसा लो। ठीक है, एक बच्चा कह रहा आपने गलत किया बेटा, जब तुम लोग ये लिखते हो ना, तो अच्छा तुम्हें क्या लगता, तुम्हें पता है एक चीज, एक छोटी सी बात बताता हूं, जब तुम एक छोटा सा कमेंट करते हो ना, मैं कम्युनिटी पे भी देख रहा था, कम्युनिटी पे क्या हुआ था, एक बच्चे को ना रिवीजन क्लास नहीं मिली, मेरी वाली लाइट की जो रिवीजन क्लास थी उसे मिली नहीं, तो उसने पता क्या कमेंट किया हुआ था, एटी भैया कितने बुरे हैं, हमें रिवीजन क्लास का बता ही नहीं रहे। सच में यार, मतलब मुझे वो दिल में बहुत बहुत हर्ट फील हुआ, गंदा लगा कि यार मैंने सब तो कर दिया, अब भी अगर मतलब एक छोटी सी चीज, वो तो तुम्हारा काम था, मेरा था भी नहीं, उसने उसे भी मेरे ऊपर डाल दिया। एक बच्चे ने पता है क्या एक कमेंट क्या लिखा हुआ है, मैंने तुम्हें बताई भी थी शायद, एटी भैया एक्स्ट्रा लेक्चर दे देते हैं। भाई ये चीजें दिल से दुखती है। अब तुम जो लिख रहे हो ना, एटीवी आपने बुरा किया, तुम्हें नहीं पता भाई, मैं चाहता हूं कि मैं हर एक बच्चे से मिलूं, पर क्या ये एक्चुअल में पॉसिबल है? मैं चाहता हूं हर बच्चे से वीडियो कॉल पे बात करूं, पर क्या ये पॉसिबल है? सोचो, अगर वीडियो कॉल स्टार्ट कर दी ना सारे बच्चों से, 1 साल तक खत्म नहीं होंगी। पढ़ाऊंगा कब? प्लीज मत बोला करो ऐसे यार, दिल से बोला, तो सच बता रहा हूं, जितना तुम्हारा प्यार मुझे खुश करता है ना, उतना तुम्हारी बातें उतनी चुभती भी हैं यार, हूं तो मैं भी इंसान ही। चलो बाय, लव यू ऑल, 5 स्टार चॉकलेट पक्का तुम्हारी, पर पॉजिटिव कमेंट करना मत छोड़ना, कमेंट